तो बहुत दिन हो गया क्यों क्लास लिए हुए। तो हम लोग की क्लास कौन सी है, बायोलॉजी वाली। और बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ चुके थे, प्रोकैरियोट पढ़ लिए थे, ठीक पूरा, आर्किया वार्किया सब पढ़ लिए थे हैं, आर्किया, और उसके बाद क्या था, यू बैक्टीरिया, और क्या था, माइकोप्लाज्मा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ लिए थे, यूकैरियोट्स, उसके स्पेशल फीचर, प्रोटिस्टा भी समझ लिए थे क्या होता है, फंगी, प्लांटी और एनिमल, ये समझ लिए थे। फिर हम लोग ने यूकैरियोटिक के क्या चलना चालू किया, स्ट्रक्चर में हम लोग क्या पढ़ लिए थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम लोग का टॉपिक कौन सा है नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म। क्या है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, लेकिन बुक्स में बहुत कम दिया रहता है। बुक्स में क्या दिया रहता है, बहुत कम। बुक्स में भी और जो और भी क्लासेस देखते होगे यूट्यूब पे या कहीं पर भी, तो साइटोप्लाज्म के बारे में बहुत कुछ, मतलब बहुत कम दिया रहता है। अब इसके दो कारण हो सकते हैं कम देने के। एक ये हो सकता है कि टीचर ये सोचता हो कि तुमको अगर शुरुआत में ये सब चीज़ें बताई जाए तो हो सकता है कि तुम्हारे लिए क्या हो, हेक्टिक, क्या हो, इसलिए टीचर इन चीज़ों को बताता नहीं है, सोचता है चलो जब आगे की क्लासेस आएगी तो बच्चे जान जाएंगे। बशर्ते होता क्या है कि जब तुम आगे क्लासेस में जाते हो तो ये टॉपिक पीछे छूट जाता है, और जब उस टॉपिक में जाते हो तो उस टॉपिक को जब पढ़ते हो तो बहुत कंफ्यूजन होती है, क्या होती है, बहुत यानी कि तुम बाद में ना चीज़ों को क्लियरली नहीं कर पाते हो, फिर रटते हो, और रटने के बाद जब एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के पूछता है तो आप वहाँ पे क्या होते हैं, मतलब गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म। अब साइटो का मतलब क्या हो गया, सेल, क्या हो गया, सेल, क्या हो गया, सेल। और प्लाज्म का मतलब हो गया फ्लूइड, क्या हो गया, फ्लूइड। यानी कि सेल के अंदर पाए जाने वाले क्या है, फ्लूइड, क्या है कि नहीं, ठीक। एक जनरल सा हम लोग मतलब ओवरव्यू ले लेते हैं। तो उस ओवरव्यू में है क्या भैया, कि मान लो ये तुम्हारी क्या है, सेल, क्या है, सेल। अब इस सेल के अंदर जो भी कुछ भरा है, जो भी कुछ भरा है, इसको हम बोलते हैं बेटा प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म की जो खोज हुई थी, कब हुई थी, 1839 में पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, ठीक है ना, कि सेल के अंदर क्या भरा होता है, प्रोटोप्लाज्म। एक्चुअल में प्रोटोप्लाज्म में होता क्या है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, क्या होता है। और हम लोग पढ़ रहे हैं यूकैरियोट्स के बारे में, तो न्यूक्लियाइड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारा क्या रहता है, डीएनए, क्या रहता है। और डीएनए हमेशा किस में रहता है, मेम्ब्रेन में, और मेम्ब्रेन हमेशा कैसी होगी, डबल, यही तो है। तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस, क्या हो गया। और इसमें सारी की सारी चीजें, यानी कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के साथ की सारी चीजें, चल नहीं रहा है लगाकर, न्यूक्लियस के साथ की सारी चीजें, यानी इसको न्यूक्लियस कर लो, क्या कर लो, ये न्यूक्लियस हो गया। और इसमें और भी जो भी कुछ है, हमको नहीं पता क्या चीज है, जो भी कुछ है वो चीज। तो एक चीज तो तुम्हारा क्या हो गया, न्यूक्लियस, और दूसरी चीज क्या हो गई, जो भी कुछ है, जो भी कुछ है। तो जो फर्स्ट नंबर है इसको हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियस, क्या बोल देंगे। और जो दूसरी सारी चीजें हैं उनको हम क्या बोल देंगे बेटा, साइटोप्लाज्म, क्या बोल देंगे, साइटोप्लाज्म। आया कि नहीं आया, ठीक। यानी कि प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या हुआ, कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला दिया जाए, नहीं आया। यानी कि सेल के अंदर न्यूक्लियस को हटा दीजिए, बाकी जो भी हिस्सा है वो क्या है, साइटोप्लाज्म, आया नहीं है। अब साइटोप्लाज्म में भी ना दो चीजें होती, क्या होती है, दो चीजें होती है। एक तो इसका फ्लूइड, एक तो इसका क्या हो गया, फ्लूइड मतलब तरल पदार्थ, ठीक है। और एक इसके हो गए ऑर्गेनेल्स, क्या हो गए, ऑर्गेनेल्स, हो गए कि नहीं हो गए, ठीक, आया कि नहीं है। अब ये फ्लूइड तो ऑर्गन के बाहर, यानी कि ये एक्स्ट्रा फ्लूइड है, क्या है, एक्स्ट्रा फ्लूइड। मतलब कि ऑर्गन के फ्लूइड की बात नहीं हो रही है, ऑर्गन के फ्लूइड की बात सिर्फ किसके फ्लूइड की बात हो रही है, जो ऑर्गन जिसमें तैर रहे हो, जिसमें ऑर्गन, ऑर्गेनल जो है, ऑर्गन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑर्गेनल। तो वो क्या हो, तैर रहे हो, क्या हो। अब ऑर्गेनल में क्या आएंगे, ऑर्गेनल में आपका आ जाएगा ईआर, क्या जाएगा, ईआर, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और क्या जाएगा इसमें, गोल्जी बॉडी आ जाएगा, क्या जाएगा, गोल्जी बॉडी। और क्या जाएगा आपका, राइबोसोम को इधर लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, राइबोसोम को इधर लिख लेते हैं। और क्या जाएगा इसमें, लाइसोसोम, यहाँ लिख देते हैं लाइसोसोम। और क्या लिख देते हैं, परऑक्सीसोम। और क्या लिख दें इसमें, परऑक्सीसोम। और क्या लिख दें इसमें, और साइटोस्केलेटन को इधर लिख देते हैं, साइटोस्केलेटन को इधर लिख देते हैं। और क्या लिख दें, और इसमें लिख दें तो मेन चीज तो भूल ही गए, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या चीज, माइटोकॉन्ड्रिया। और एक चीज और लिख देते हैं, क्लोरोप्लास्ट। आया कि नहीं आया, लमसम इतनी चीजें, मान लो कुछ छूट रही होंगी तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें जितनी चीजें हमने जानबूझ के इन चीजों को इधर लिख दिया, इन चीजों को इधर लिख दिया, और इन चीजों को इधर लिख दिया, आया कि नहीं आया।
अब ये जितनी चीजें यहाँ लिखी हुई ER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम, ये कैसे हैं? ये सिंगल मेम्ब्रेन क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। कोई दिक्कत? दूसरी चीज यानी कि ये इसमें नो मेम्ब्रेन है। क्या है? नो मेम्ब्रेन, यानी कि साइटोस्केलेटन में भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती और राइबोसोम में भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। उसके बाद हमारा क्या आ गया? माइटोकॉन्ड्रिया। ये कैसा है हमारा? डबल मेम्ब्रेन। क्या है? डबल मेम्ब्रेन। आएगा नहीं है? और ये हमारा जो न्यूक्लियस था ये भी हमारा कैसा था? डबल मेम्ब्रेन। यानी कि सेल के अंदर 3 ऐसे ऑर्गेनेल हैं जो क्या है? डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। आया? सिंगल मेम्ब्रेन कौन से हो गए? ER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम। और तुम्हारा नो मेम्ब्रेन वाले कौन से हो गए? राइबोसोम और साइटोस्केलेटन। कोई दिक्कत? एक बड़ा मेम्ब्रेन ये हो गया, यानी पूरी सेल भी तो क्या है? मेम्ब्रेन है। पूरी सेल भी क्या है? मेम्ब्रेन है। तो ये भी तो मेम्ब्रेन हुई कि नहीं हुई? जैसी मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन पे होती है वैसी ही मेम्ब्रेन इसमें भी होती है। बस कहीं पर क्या होती है? सिंगल, और कहीं पर क्या होती है? डबल। थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, लेकिन मेम्ब्रेन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है जिससे मिल के बनती है वो लमसम क्या होता है? सेम। आएगा नहीं है? बस यहाँ पे एक लेयर, यहाँ पे कितनी लेयर? 2 लेयर, यहाँ पे 2 लेयर, यहाँ पे कितनी लेयर? 1 लेयर। आएगा नहीं है? कोई दिक्कत? लेकिन अब हम पढ़ के आ रहे हैं कि सेल का फ्लूइड। क्या पढ़ रहे हैं? सेल का फ्लूइड। आएगा नहीं है? तो एक सेल का फ्लूइड तो ये हो गया, जो ऑर्गेनल को हटा दीजिए तो एक ये फ्लूइड हो गया। ठीक, तो इस फ्लूइड को हम बेटा क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे साइटोसोल। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? एक हमारा फ्लूइड क्या हो गया? ये वाला। तो इसमें भी क्या होंगे? फ्लूइड, मतलब ER का फ्लूइड अलग होगा। ER का फ्लूइड क्या होगा? अलग। गोल्जी बॉडी के अंदर फ्लूइड क्या होगा? अलग। इसके अंदर फ्लूइड क्या होगा? अलग। इसके अंदर फ्लूइड क्या होगा? अलग। आएंगे? राइबोसोम और साइटोस्केलेटन में कोई भी फ्लूइड नहीं होगा, यानी कि नो फ्लूइड। आएगा नहीं है? और माइटोकॉन्ड्रिया के फ्लूइड को बोलते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। आया कि नहीं आया? क्लोरोप्लास्ट के फ्लूइड को बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। आया? न्यूक्लियस के फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। आया कि नहीं आया? यानी कि हमको अगर देखा जाए तो बेसिकली हमारे फ्लूइड कौन से हो गए? साइटोसोल, एक क्या हो गया? न्यूक्लियोप्लाज्म, एक हो गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, एक हो गया स्ट्रोमा। आया? अगर तुमसे कोई पूछे स्ट्रोमा क्या होता है तो बोलोगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड क्या है? स्ट्रोमा। तुमसे पूछे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तो बोलोगे क्या? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या हो गया? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड। आया? और साइटोप्लाज्म क्या है? इन सब को हटा दो, उसके बाद जो फ्लूइड बचे वो क्या है? साइटोप्लाज्म। आया कि नहीं आया? आया? अब इसी के बाद तुम्हारी बेसिक बायोलॉजी चालू होती है। क्या होती है? यानी कि एक्चुअल में पूरा का पूरा सिस्टम किस पे डिपेंड है? फ्लूइड पे। क्या है? किस पे डिपेंड है? फ्लूइड पे। और ये फ्लूइड कर क्या रहे हैं? ये बेटा करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्या करते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्या करते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रिएक्शन का मतलब होता है एक चीज से क्या बन जाना? कोई दूसरी चीज। क्या बन जाना? यानी कोई भी चीज है उस चीज से क्या बनना? दूसरी चीज। तो यानी कि होता है मेटाबोलाइट। इसको क्या बोलते हैं? मेटाबोलाइट। और मेटाबोलाइट से क्या बनेगा? मेटाबोलाइट। क्या बनेगा? ये भी क्या है? मेटाबोलाइट। बट दोनों में डिफरेंस है। दोनों में क्या है? ये प्राइमरी है और ये क्या है? सेकेंडरी। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी का भी कोई मतलब नहीं। कुल मिला के अगर हम इसको क्या कर दें? चेंज क्या कर दें तो क्या हो जाएगा? ये सेकेंडरी हो जाएगा। अगर मान लो दोबारा यहां से यहां बना दे तो क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा। यानी कि जो रिएक्शन हो रहे हैं तो हो क्या रहा है? जैसे मान लो यहाँ पे क्या है? A प्लस बी, A प्लस, तो क्या बन गया? AB। क्या बन गया? AB। AB से फिर यहाँ पे। ठीक, आया? तो ये रिएक्शन जो है लगातार हो रही है। ठीक है ना? अगर कोई भी मेटाबोलाइट अगर चेंज करना बंद कर दे कि अब हम चेंज नहीं होंगे तो उसको हम मेटाबोलाइट नहीं मानेंगे। मेटाबोलाइट का मतलब है कि जो केमिकल रिएक्शन में भाग ले और अपने आप को बदलने की क्षमता रखे, वो क्या है? मेटाबोलाइट। आया कि नहीं आया? समझे? तो यानी कि पूरी के पूरे फ्लूइड में हो क्या रहा है? मेटाबॉलिक रिएक्शन। और इस मेटाबॉलिक रिएक्शन में हो क्या रहा है कि एक मेटाबोलाइट से क्या बन रहा है? दूसरा, दूसरे से तीसरा, हो सकता है कि तीसरे से फिर बन जाए। आया कि नहीं आया? ध्यान देना, 2 तरह के रिएक्शन होते हैं। 2 तरह के, एक होते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या होते हैं? जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, मान लो कोई चीज A थी और प्लस क्या थी? B थी। ये मिलने के बाद मान लो बन गए C। क्या बन गए?
बन गया, कोई दिक्कत? तो ये क्या हो गया, स्ट्रेट रिएक्शन क्या हो गई। और एक होते हैं साइक्लिक रिएक्शन, क्या होते हैं? साइक्लिक रिएक्शन का मतलब है कि अगर हम ए से चालू करें, क्या चालू करें? ए से मान लो ये बन गया बी, क्या बन गया बी, बी से बन गया क्या सी, और सी से बन गया क्या डी, मगर डी से फिर बन जाए क्या ए। तो ये क्या हो गया, साइक्लिक रिएक्शन। साइक्लिक रिएक्शन का मतलब होता है कि कहीं से भी कोई रिएक्शन स्टार्ट हो और घूमने के बाद वापस में जो लास्ट प्रोडक्ट बने, यानी कि लास्ट और पहला प्रोडक्ट एक ही हो। लास्ट और पहला यानी कि जिस प्रोडक्ट से स्टार्ट किए और लास्ट में जिस प्रोडक्ट पे गए, ये दोनों प्रोडक्ट अगर एक ही हैं तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, साइक्लिक। क्या होगा? जैसे तुमने सुना होगा एक रिएक्शन बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल, क्या बोलते हैं? और एक रिएक्शन होता है केल्विन साइकिल, क्या होता है? केल्विन साइकिल। आएगा नहीं है? दोनों में साइकिल क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये दोनों रिएक्शन कैसे हैं, साइक्लिक। कैसे हैं? यानी कि क्रेब्स रिएक्शन की भी शुरुआत जिससे होगी, किससे होगी? जिससे। तो यहाँ पे होगा सिट्रिक एसिड, क्या होगा? ऐसे याद कर लो, क्या होगा? सिट्रिक एसिड। यहाँ पे मान लो किससे हो रही है, रूबिस्को से। किससे हो रही है? रूबिस्को से। यानी कि सिट्रिक एसिड लास्ट में हमको फिर सिट्रिक एसिड मिल गया, और रूबिस्को से स्टार्ट किए लास्ट में हमको क्या मिल गया, फिर रूबिस्को मिल गया। तो ये दोनों रिएक्शन कैसे हो गए? अब तुम बोलोगे कि सर क्रेब्स साइकिल क्या होता है, केल्विन साइकिल क्या होता है? आएगा नहीं है? अब हम तुमसे पूछेंगे नहीं क्रेब्स साइकिल तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, फिर कहेंगे नहीं केल्विन साइकिल तो स्ट्रोमा में होता है, फिर तुम कहोगे सर साइटोसॉल में क्या होता है, फिर तुम बोलोगे न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है। आएगा नहीं है? एक्चुअल में हम साइटोप्लाज्म को हम साइटोसॉल के रूप में न पढ़ के हम साइटोसॉल अलग पढ़ेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म अलग पढ़ेंगे, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स अलग पढ़ेंगे, स्ट्रोमा अलग पढ़ेंगे, ईआर का अलग पढ़ेंगे, गोल्जी का अलग पढ़ेंगे। तभी तो हमको पता लगे क्या हो रहा है। नहीं समझे? आएगा नहीं है? ठीक। तो यानी क्रेब्स साइकिल हमेशा कहाँ होगी, कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। यहाँ क्या होगी? क्रेब्स साइकिल क्या होगी? आया कि नहीं आया? स्ट्रोमा में क्या होगा बेटा? केल्विन साइकिल। क्या होगी? केल्विन साइकिल। आया कि नहीं आया? साइटोसॉल में क्या होगा? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना और इसको याद कर लेना, क्योंकि अभी इसको जो हम लोग तो बहुत बार पढ़ेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि अभी तो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ फ्लूइड के बारे में, समझ लो। तो हमको ये पता लग जाए कि किस फ्लूइड में कौन सा रिएक्शन होता है, कौन सा रिएक्शन क्यों होता है, रिएक्शन क्यों होता है, मेटाबोलाइट कहाँ से आते हैं, और किस मेटाबोलाइट से क्या बन रहा है, और वो मेटाबोलाइट बनने के बाद कहाँ जा रहा है। नहीं समझे? जैसे हो सकता है कि साइटोसॉल में कोई चीज बने और बनने के बाद कहाँ चली जाए, न्यूक्लियोप्लाज्म में। साइटोसॉल में कोई चीज बने और चली गई कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लोरोप्लास्ट से कोई चीज बने और कहाँ आ जाए, साइटोसॉल में। नहीं समझे? अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। ये इसलिए कंफ्यूजिंग लग रहा है कि तुम्हारा आज पहला लेक्चर है, लेकिन हम जब धीरे धीरे लेक्चर्स को आगे पढ़ेंगे तो हमको कल को क्लोरोप्लास्ट भी पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ना है। जब हम क्लोरोप्लास्ट को पढ़ेंगे आज, फिर आगे चल के हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो हमको फिर काम आएगा। नहीं आया? हम जब अभी पढ़ रहे हैं किसको, साइटोसॉल को, हम पढ़ लेंगे अभी तो कल को हमको कहाँ काम में आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे तो भी काम आएगा, जब सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो भी काम आएगा। आएगा नहीं यार? फिर जब हम न्यूक्लियोप्लाज्म में जाएंगे, हम डीएनए आरएनए पढ़ेंगे तो भी हमको काम आएगा। यानी कि हर जगह हमको काम आना है। ठीक? आएगा नहीं है? अब जैसे तुमसे कोई पूछे एक मोटा मोटा एग्जाम्पल, जैसे तुमसे हमने कहा इंसुलिन, क्या पूछा? इंसुलिन का नाम सुना है? इंसुलिन एक हार्मोन है। क्या है? जो हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। अब मैं तुमसे पूछूं इंसुलिन क्या होता है, तो तुम्हारे सामने आएगा सर हार्मोन होता है। फिर मैं कहूँगा नहीं ठीक है हार्मोन तो होता है, लेकिन इसका नेचर क्या होता है, तो तुम बोलोगे सर इसका नेचर क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है। अब मैं तुमसे पूछूंगा ये प्रोटीन बनता कहाँ पे है, तुम बोलोगे राइबोसोम में। कहाँ बोलोगे? लेकिन राइबोसोम में तो कोई फ्लूइड होता ही नहीं है, तो बनता कहाँ पे है, साइटोसॉल में। कहाँ बनता है? तो कैसे बनता है, क्यों बनता है, नहीं समझे? तो रिएक्शन हम जब पढ़ लेंगे बेटा तो हमको पूरी की पूरी जो है ना, मतलब पूरा का पूरा सब कुछ जो है समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। इतना आ गया? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, यानी कि इतना हमको समझने के बाद हमको दूसरी और क्या चीज़ जाननी होती है। पास करो फिर पढ़ते हैं इसको, तुम मिटाओ। अब देखो कुछ चीज़ें जान लो, कुछ चीज़ें देखो। हमारे लिविंग सिस्टम में हमको ये क्या हमने लिख दिया, सी क्या लिख दिया हमने, यहाँ पे क्या लिख दिया, एच क्या लिख दिया, ये हमने यहाँ क्या लिख दिया, ओ क्या लिख दिया, और हमने यहाँ क्या लिख दिया, एन क्या लिख दिया, और हमने यहाँ क्या लिख दिया, पी क्या लिख दिया। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस,
यही 5 चीज मिलके सब चीज बनाती है, यही 5 चीज मिलके सब चीज बनाती है। अब तुम जानो कि कौन सी चीज कैसे बनती है, आएगी नहीं है? ठीक, अब ध्यान देना, थोड़ा केमिस्ट्री में हो, थोड़ा क्या हो, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, कितनी, इसकी वैलेंसी, इसकी वैलेंसी होती है बेटा 4, कितनी होती है 4, क्या होती है? हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, बोलो 1, कितनी होती है? ऑक्सीजन कितनी होती है 2, कितनी होती है? नाइट्रोजन कितनी होती है 3, और फास्फोरस की कितनी होती है, बताओ बताओ? फास्फोरस की होती नहीं, फास्फोरस एक्चुअल में हमको पी फॉर्म में मिलता ही नहीं है। किस फॉर्म में? हमको हमेशा मिलता है फास्फोरस फॉस्फेट की फॉर्म में, किस मिलता है? और फॉस्फेट की फॉर्म में होता है PO4-3, क्या होता है? PO4-3, ये एक्चुअल में होता है एनर्जी, क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनना, पूरी की पूरी बायोलॉजी में ना एक लेक्चर में खत्म कर दूंगा, अगर तुम सही से पढ़ लो तो 4 घंटे में पूरी की पूरी बायोलॉजी तुम्हारी खत्म हो जाएगी, पूरी की पूरी बायोलॉजी अगर सही से पढ़ लो तो पूरे बेसिक्स ही खत्म हो जाएंगे। और बेसिक की क्लास है, इस क्लास से बढ़िया क्लास कोई नहीं हो सकती मेरे लिए, तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि तुम समझ लिए तब तो है, हमको तो समझ में आता ही है। आया? पी का मतलब क्या है? फास्फोरस। फास्फोरस हमेशा किस फॉर्म में मिलता है? फॉस्फेट। किस फॉर्म में? अगर कहीं पर भी क्या लिखा है फॉस्फेट तो हम समझ लेंगे क्या? PO4-3, और ये एक्चुअल में है क्या? एनर्जी मॉलिक्यूल। क्या है? मॉलिक्यूल। क्या है? एनर्जी मॉलिक्यूल। आएगा नहीं है? फॉस्फेट कैसा है? एनर्जी मॉलिक्यूल। आएगा नहीं है? दूसरा हमारा नाइट्रोजन क्या है? क्या है? नाइट्रोजन क्या है बताओ? नाइट्रोजन से 2 चीजें मिलके बनती है बेटा, क्या चीज? 2 चीजें। क्या चीज बनती है? 2 चीजें। एक बनता है हमारा प्रोटीन, क्या बनता है? क्या बनता है? क्या बनता है? और एक बनता है हमारा न्यूक्लियोटाइड, क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। अभी ध्यान से सुनना, अब तुम कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना? बस याद कर लो, ठीक है ना? अब तुमको सब समझ में आएगा। नाइट्रोजन से क्या बनता है? प्रोटीन, और क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। आएगा नहीं है? कोई दिक्कत? दूसरी चीज हमारा क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन। कार्बन से क्या बनता है? देखो अब, अच्छा एक चीज और देखो, अभी फास्फोरस को तुमने छोड़ दिया, क्योंकि फास्फोरस में किस मिलता है? फास्फेट की फॉर्म में। किस मिलता है? और फास्फेट का मतलब क्या होता है बेटा? एनर्जी। क्या होता है? आएगा। और नाइट्रोजन क्या है? 3, इसकी वैलेंसी कितनी है? 3, 2, 1, 4, यानी कि 1, 2, 3 और 4। इसका मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंसी? पढ़ाए हैं तुमको, आज सवाल ही पूछ रहे थे कि वैलेंसी का मतलब क्या होता है, इसलिए केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ो, इसीलिए मैं तुम लोगों को इतना रगड़ता हूँ कि पढ़ो, लेकिन तुम लोग जो है ना, तुम लोग का IQ लेवल बहुत धीमे है। वैलेंसी का मतलब होता है कि किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, नहीं समझे? व्हाट इज द मीन ऑफ वैलेंसी? वैलेंसी का मतलब होता है कि किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 4, यानी कि इसको अगर स्टेबल होना है तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। कितने चाहिए? अगर हाइड्रोजन को स्टेबल होना है तो कितना चाहिए? 1। इसको स्टेबल होना है तो कितना चाहिए? 2। इसको स्टेबल होना कितना चाहिए? 3। आया कि नहीं आया? अच्छा, वैलेंसी का मतलब क्या है कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4, यानी कि वो 4 लोगों से संबंध बना सकता है। कितना सकता है? कितने लोगों से? 4। कार्बन कितने लोगों से संबंध बना सकता है? 4, मगर वो चारों के चारों 1 इलेक्ट्रॉन वाले होने चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी कि बात समझना, जैसे कार्बन को कितने लोग चाहिए? 4, चाहे तो कोई 2-2 करके दे दे और चाहे तो 1-1 करके 4 दे दे। आएगा नहीं आया? यानी कि जो कार्बन है बेटा, क्या है? कार्बन। हमको तो हम सोचते हैं केमिस्ट्री पढ़ाए कि बायोलॉजी पढ़ाए, क्या पढ़ाए? देखो ये क्या है? कार्बन। क्या है? ये 4 लोगों से क्या कर सकता है? संबंध बना सकता है, नहीं है? तो अगर मान लो इसको 4 हाइड्रोजन मिल जाए, क्या मिल जाए? तो काम चल जाएगा नहीं चल जाएगा? आया? नहीं आया? आया? तो समझे, कार्बन जो है 4 लोगों से क्या कर सकता है? बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन का काम होता है ना, ऐसे समझ लो, इसका काम होता है जगह भरना। क्या होता है? जगह भरना। क्या होता है? यानी कि जहां पर भी कोई स्पेस आ जाए, जैसे कहीं कहीं पे हम कोई चीज बना रहे हैं और बनाने में हमको लग रहा है नहीं यार मेरा 1 इलेक्ट्रॉन की हमको जरूरत है, तो वहां पे हम क्या चिपका दें? हाइड्रोजन। क्या चिपका दें? ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन जो है ना, रिएक्टिव है। क्या है? क्या है? रिएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब, जैसे मान लो ये कार्बन है। क्या है? कार्बन। ये क्या है? ऑक्सीजन। इसको कितनी डिमांड है? 2 की। कितनी है? इसको कितनी डिमांड है? 4 की। तो यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन सकता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इधर और 1 इधर। आया कि नहीं है? तो यानी कि ये शेयरिंग कर ली आपस में, तो 4 हो गया नहीं हो गया? नहीं समझे? 2 और 2 कितना हो गया? 4। आया?
तो इसको छोड़ दो, बहुत कंफ्यूज मत करो। यानी कार्बन जो है ये किससे बना लिया, ऑक्सीजन से, और कार्बन ऐसे भी कर सकता है, समझे, आया। लेकिन जब यहां करेगा तो इसका जो है एक तरफ सिरा क्या हो जाएगा, खाली, क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एक तरफ खाली। तो यानी कि इसमें कुछ और मॉलिक्यूल जुड़ने की संभावना हो गई, आया कि नहीं आया। ऑक्सीजन भी क्या दे देगा, इसको एक और दे देगा, तो यहाँ एक और जुड़ सकता है। यानी कि इसी तरह क्या बनना चालू होता है, हमारा एटम, हमारा मॉलिक्यूल क्या बनना होता है, मॉलिक्यूल, आया कि नहीं है। ठीक, जैसे ये वाला था तुम्हारा, तो अगर हम इसमें ऐसे कर दें, सी कर दें, ए कर दें, ओ कर दें, तो क्या कर दें, एच, आया कि नहीं है। ठीक, तो ऐसे ही करके तुम जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तुमको समझ आएगा। हम उतना डीप में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ तुमको हम समझाना चाह रहे हैं कि आखिर में कर क्या रहे हैं, आखिर में ये कर क्या रहे हैं। देखो अब हमने यहाँ पे लिख दिया सी, क्या लिख दिया सी, और यहाँ पे लिख दिया एच, यहाँ पे लिख दिया क्या ओ, और यहाँ पे लिख दिया एन, और यहाँ पे लिख दिया पी, आया कि नहीं है। अब कार्बन हमको कहाँ से मिल सकता है इस दुनिया में, हमको कहाँ से मिल सकता है, CO2 से, कहाँ से मिल सकता है, आया कि नहीं है। हाइड्रोजन हमें कहाँ से मिल सकता है, H2O से, कहाँ से मिल सकता है। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिल सकता है, हमको CO2 से भी मिल सकता है और H2O से मिल सकता है। नाइट्रोजन हमें कहाँ मिलेगा, तुमने पढ़ा था प्रोकैरियोट में, क्या पढ़ा था, कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, नाइट्रोबैक्टीरिया, क्या होते हैं, जो पेड़ों की जड़ में रहते हैं और वायुमंडल की अमोनिया को क्या करते हैं, नाइट्रिफिकेशन करते हैं। याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, तो ये क्या करते हैं, देखो आया ना। तो नाइट्रोजन हमें कहाँ से मिलेंगे, हमको प्रोकैरियोट से मिलेंगे, क्या मिलेंगे, प्रोकैरियोट से, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को क्या करते हैं, स्थिरीकरण करके प्लांट्स में डाल देते हैं, और जब प्लांट्स को खाते हैं तो हमको नाइट्रोजन मिल जाता है, नहीं है। फास्फोरस हमें कहाँ से मिलता है, ये हमको मिलता है अर्थ से, कहाँ मिलता है, अर्थ, यानी कि ये भी हमको प्लांट के थ्रू मिलता है कि नहीं है। ठीक, इतनी चीजें हमें आ गई। अब हमको कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है, यानी कि सी करता क्या है, सी ये बनाता है स्केलेटन, मतलब ढांचा, क्या बनाता है, क्या बनाता है, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल का एक ढांचा बनाता है, क्या बनाता है, क्या बनाता है। जैसे मान लो सी है, अब हमको ग्लूकोज बनाना है, तो ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6, कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये ढांचा बना कि नहीं बना। अब इसके पास इधर इधर क्या है, जगह है, क्या है भाई, देखो जगह है कि नहीं है। कार्बन के पास कितना था, 4 था नहीं, तो ये जगह है। यानी कि हम यहाँ पर भी कुछ ऐड कर दें, यहाँ पर भी कुछ ऐड कर दें, तो अगर मान लो हमने यहाँ पर फिर से सी को ऐड कर दिया, क्या कर दिया, सी को, तो हम फिर से सी की चेन बना ली, आया नहीं आया। फिर हमने यहाँ पे सी की चेन बना दी, नहीं समझे, हम मतलब ये ढांचे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ढांचा, आया कि नहीं आया। हम कोई भी मॉलिक्यूल बना सकते हैं इससे, कोई भी मॉलिक्यूल बना सकते हैं। और हमको यहाँ जहाँ जहाँ कमी हो वहाँ पे H भर दो, हमको कुछ रिएक्शन करानी है तो O डाल दो, आया कि नहीं आया। फिर कुछ करना हो तो यहाँ H डाल दो, कहीं पे O डाल दो, कहीं पे O डाल दो, कहीं पे H डाल दो, ऐसे करके देखो कितना बड़ा फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हमारा मॉलिक्यूल बनना स्टार्ट हो नहीं हो गया। तो यानी कि कार्बन हमको क्या सिखाता है बेटा, स्केलेटन बनाना, क्या बनाना, स्केलेटन बनाना, क्या बनाना। H का काम क्या है, जगह भरना, क्या है, जगह भरना। O का काम क्या है, रिएक्शन, यानी कि रिएक्टिव, उस कंपाउंड को क्या ना रिएक्टिव बना देना, क्या बनाना। जब तुम पढ़ोगे क्या पढ़ोगे, DNA, क्या पढ़ोगे, इसको बस खाली पढ़ते रहना और बीच बीच में देखते रहना, क्या करना। तो देखो DNA में क्या होता है, डीऑक्सी, क्या नाम है इसका, डीऑक्सी। डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को निकाल दो, क्योंकि ऑक्सीजन जहां रहेगा वहां पे क्या होगा, रिएक्शन होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होंगी, आएगी नहीं है। क्योंकि ऑक्सीजन कैसी स्पीशीज है, रिएक्टिव स्पीशीज, कहीं पर भी अटैक कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो तुमको वहां पे आएगा कि कार्बन 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 कितने हो गए, 1 2 3 4, और एक कार्बन और आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पे O आ जाएगा, ये बन जाएगा, और यहाँ पे जोड़ देंगे OH, ठीक है। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन, यहाँ पे क्या है OH, और सेकंड कार्बन से O निकाल दो, क्या निकाल दो, O निकाल दो। अभी आगे पढ़ोगे, अभी तुमको हेक्टिक लग रहा होगा, तुमको लग रहा होगा सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन बस इतना ध्यान रखो, O क्या है, अगर O निकाल दिए यहाँ से तो ये क्या बन जाएगा, DNA, और अगर O जोड़ दिए, यहाँ पे O जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा, RNA, क्या बन जाएगा, आया ना, RNA। यानी कि अगर इस कंपाउंड में से यहां से क्या निकाल दो, O, क्या निकाल दो, तो ये हो जाएगा डीऑक्सी, क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने ऑक्सीजन निकाल दिया, तो हमने ऑक्सीजन, और अगर हमने इसमें ऑक्सीजन जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, ये डीऑक्सी खत्म हो, क्या हो जाएगा, राइबोज, क्या हो जाएगा, आएगा नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे लग गया, मतलब ये रिएक्टिव है, क्या है, ये खत्म हो सकता है, ये अपने आप को नष्ट कर लेगा, बहुत मतलब बदमाश टाइप का एक कंपाउंड बन जाएगा, आएगा नहीं है। ठीक,
और बाकी क्या है, नाइट्रोजन। क्या है, अगर नाइट्रोजन जोड़ दोगे तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रोटीन। क्या बन जाएगा, और फास्फोरस जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा हमारा, डीएनए और आरएनए। आया कि नहीं है? चलो ठीक है, फिर से पास करो। फिर नेक्स्ट, इतना आ गया, आया नहीं आया? कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आ रहा होगा ना। अब मैं तुमसे पूछूं कि हमारी बॉडी में जितने भी बायोमॉलिक्यूल बनते हैं या जितने भी मेटाबोलाइट बनते हैं वो क्या है, वो केवल और केवल किस एटम से बने हैं, CHON और P। अगर डीएनए आरएनए की बात होगी तो क्या उसमें मिलेगा? देखो सुनो, हमने क्या बोला, C, क्या बोला, H और O। क्या बोला, CH और O। यहां हमने क्या हटा दिया, N। क्या हटा दिया, N। और इधर क्या कर दिया हमने, P। क्या कर दिया? अगर हमने CHO क्या कर दिया, इसमें क्या जोड़ दिया, N। क्या जोड़ दिया, तो हमको मिल जाएगा बेटा प्रोटीन। क्या मिल जाएगा? आया कि नहीं आया? अगर हमने इसी में क्या जोड़ दिया, CHO। क्या जोड़ दिया, और साथ में हमने P भी जोड़ दिया और N भी जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, P भी और N भी। तो यहाँ क्या बन गया हमारा, DNA और RNA। आया कि नहीं आया? नहीं आया? अगर मैं तुमसे पूछूं कि प्रोटीन में फास्फोरस पाया जाता है तो क्या बोलोगे? हम एक दिन आइसोटोप पढ़ा रहे थे, याद है? हमने बोला था कि हर्शी और चेस, याद आया? हमने आइसोटोप में तुमको लिखाया था कि अपने आइसोटोप में याद कर लो बेटा एक मतलब एलिमेंट, सल्फर और फास्फोरस। क्या याद कर लो, सल्फर और फास्फोरस। देखो सल्फर भी इसमें ऐड होता है, सल्फर भी, कुछ प्रोटीन्स में सल्फर पाए जाते हैं, कुछ प्रोटीन्स में, सब में नहीं, केवल कुछ प्रोटीन्स में, बहुत डीपली नहीं जाएंगे। लेकिन फास्फोरस हमेशा कहाँ पाया जाएगा, डीएनए और आरएनए के साथ। कहाँ पाया जाएगा, डीएनए और, बहुत ध्यान से सुनना, फॉस्फेट एक दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। फॉस्फेट अगर ना होता तो एनर्जी बनती ही नहीं। तो फॉस्फेट हमेशा किसके साथ तुमको जुड़ा मिलेगा, डीएनए और आरएनए के साथ। कहाँ मिलेगा, डीएनए और आरएनए। लेकिन डीएनए और आरएनए में हमेशा क्या मिलेगा, फॉस्फेट। लेकिन प्रोटीन में कभी भी फॉस्फेट नहीं मिलेगा। हर्शी चेज ने यही एक्सपेरिमेंट किया था और फास्फोरस का क्या लिया था, आइसोटोप। किसका लिया था, और सल्फर का आइसोटोप लिया था। तो फास्फोरस का जब आइसोटोप लिया तो हमको कंपाउंड क्या मिल गए, अलग, और सल्फर के मिल गए अलग। यानी कि सल्फर और फास्फोरस साथ में नहीं रहेंगे। आया कि नहीं आया? सल्फर हमेशा किसके साथ मिलेगा, प्रोटीन के साथ। और प्रोटीन के साथ तभी मिलेगा, केवल 2 अमीनो एसिड ऐसी होती हैं कि जिसमें क्या मिलता है, सल्फर। क्या मिलता है? चलो डीप में नहीं जाएंगे, ठीक। आया कि नहीं आया? इतना कंफर्म हो गया। अब ये बचा CHO। क्या बचा? अब इस CHO से क्या बनेगा? तुमने एक पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ ली, क्या पढ़ लिया, और डीएनए और आरएनए। जब तुम सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे तो मैं तुमसे कहता था कि सेल मेम्ब्रेन में जो रिसेप्टार होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट करने वाले चैनल्स होते हैं, आयन चैनल्स होते हैं तुम्हारे, है ना, ये सब किससे मिलके बनते हैं, प्रोटीन से। बताया था ना, याद आ रहा है? वो सब क्या है, प्रोटीन। तो अब तुमसे कोई कह रहा है प्रोटीन है तो इसका मतलब इसमें C भी होगा, H भी होगा, O भी होगा, और क्या होगा, N होगा। अगर मैं डीएनए आरएनए की बात करूंगा तो क्या होगा, उसमें CHON भी होगा और P भी होगा, ये भी होगा, है नहीं है? अब यहाँ पे है CHO। क्या है? इस CHO से क्या बनता है, इस CHO से भगवान ने सोचा कि सबसे जो अच्छा कंपाउंड और स्टेबल बन सकता है उसका नाम रख दिया इसने ग्लूकोज। क्या रख दिया? क्या रख दिया? इस ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्या होता है? यानी कि हम कह सकते हैं कि इनका रेशियो है 1:2:1, है कि नहीं? यानी कि हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:2:1 रख लें। यानी कि हम एक कार्बन उठा लें, एक हाइड्रोजन उठा लें और 2 ठो क्या उठा लें, ऑक्सीजन, तो हम ग्लूकोज बना सकते हैं। नहीं बना सकते? आया कि नहीं है? अब ये बन गया क्या, ग्लूकोज। क्या बन गया? अब ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, ठीक है? क्या बन गया, ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को बनाता कौन है बेटा? इस ग्लूकोज को बनाता है बेटा प्लांट। कौन आता है? और वही प्लांट बनाएगा जिसके पास क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा? यानी कि क्लोरोप्लास्ट करता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, और H2O, और H2O को मिला के क्या बना देता है बेटा, ग्लूकोज। क्या होता है? इतना पता है तुमको, पता नहीं पता? अब यहाँ पे देखो वही आ गया ना, CO2 और H2, आई नहीं है? तो CO2 और H2O से क्या मिल गया हमारा, ग्लूकोज। ध्यान देना अभी, ठीक। अभी बहुत अंदर जा नहीं रहे। तो अब ये जो प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्या है,
क्लोरोप्लास्ट के अंदर है क्या CO2 और H2O, यानी कि CO2 और H2O आपस में मिल रहे हैं, आपस में मिलने के बाद क्या बन रहा है, ग्लूकोज, यानी बन ग्लूकोज कहाँ रहा है, क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर फ्लूइड कौन सा भरा होता है, स्ट्रोमा। क्या भरा होता है, तो यानी कि ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, स्ट्रोमा में। बात समझना, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ साइटोप्लाज्मी, और साइटोप्लाज्म में तुमको बता रहा हूँ कि अब तुमसे कोई पूछेगा कि CO2 और H2O का रिएक्शन कहाँ होता है, तो कहाँ होगा, स्ट्रोमा में। साइटोसॉल में नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होगा, आएंगे ER के अंदर नहीं होगा, राइबोसोम तो खैर है ही नहीं, उसके अंदर फ्लूइड पाया नहीं आता, समझे नहीं समझे, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होगा। आया, अब देखो तुम्हारा दिमाग ये हो रहा है कि अच्छा ये एटम है, इन एटम के अंदर ये रिएक्शन हो रही है, तो ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, आएंगे। तो सबसे पहले क्या बना, ग्लूकोज बन गया। अब ग्लूकोज तुमको हमेशा याद रहेगा कहाँ बनता है, कहाँ बनता है? अब प्लांट नहीं बोलना है, स्ट्रोमा बोलना है डायरेक्ट हमको, ठीक है ना। अब इतना हम लोग 9 के लेवल पे आ गए हैं, हम लोग 11 के लेवल पे आ गए हैं, तो हमें कहाँ बोलना है, सिर्फ और सिर्फ क्या बोलना है, स्ट्रोमा। क्या बोलना है, समझे, ये बेसिक्स हैं, क्या बना है, बेसिक्स। हमको बहुत कंफ्यूज नहीं करना है, सीधे ग्लूकोज कहाँ बनता है तो क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। कहाँ बनता है, अगर तुमसे कोई पूछे ग्लूकोज किससे मिलकर बनता है, तो बोलोगे भैया कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तुमसे कोई पूछे कि रेशियो क्या होता है, तो बोलोगे भैया उसका रेशियो 1, रेशियो 2, रेशियो 1, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन चाहिए, बस सिंपल सा, आएगा नहीं है। अब ये ग्लूकोज होता क्या है, अब इस ग्लूकोज का करते क्या है, आएगा नहीं है। देखो ध्यान देना, ये हमारी क्या हो गई बेटा, सेल क्या हो गई, ये हो गई, हमने खाना खाया तो यहां से हमें ग्लूकोज मिलेगा। अब ये ग्लूकोज हमारी सेल के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, समझे ना। तो ग्लूकोज हमको प्लांट से मिला, हमने खाना खाया, तो प्लांट से क्या होगा, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे कौन सा ट्रांसपोर्टर होता है, ग्लट, याद आया, ग्लट पढ़ाए थे ना। और ग्लट किसका बना होता है, प्रोटीन का, किसका बना होता है, और प्रोटीन के रास्ते से क्या हो गए, अंदर आ गया, आया कि नहीं आया। तो ये वापस भी तो जा सकता है, जैसे अंदर आया वैसे वापस गया। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको हम क्या कर ले, कैद कर ले, क्या कर ले, कैद कर ले। तो मान लो यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज, इसको हम लिख देते हैं G, क्या देते हैं, और G में हम क्या करें, इसी फास्फोरस को जोड़ दें, किसको जोड़ दें। मगर अब तुमको पता है कि G में कितने कार्बन है, 6, कितने कार्बन है, तो इसके छठे कार्बन से, इसके छठे कार्बन से एक जोड़ दें फॉस्फेट, क्या जोड़ दें, PO4-3, क्या जोड़ दें, PO4- जोड़ दिए। तो अब इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, आएंगे। सिंपल है, क्योंकि ग्लूकोज में कितनी कार्बन, 6, छठी कार्बन से हमने क्या जोड़ दिया, फास्फोरस, फास्फोरस नहीं फॉस्फेट, क्योंकि फास्फोरस हमको मिलता ही नहीं, हमको फॉस्फेट की फॉर्म मिलता है कि नहीं है। तो क्या बन गया, G6P बन गया। अब बहुत ध्यान से सुनना, इसी G6P के बाद ना 4 रास्ते, कितने रास्ते हैं, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, और एक रास्ता ये, आया कि नहीं है। कितने रास्ते हैं, 4। अच्छा हमने यहाँ पे फॉस्फेट क्यों जोड़ा सुफियान, हमने फॉस्फेट इसलिए जोड़ा कि ग्लूकोज यहाँ से वापस भाग सकता है ना, आया कि नहीं है। तो भाग सकता है, तो हमने क्या जोड़ दिया, फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल, क्या है, तो एनर्जी मॉलिक्यूल जोड़ दिया, तो अब उसके पास एनर्जी आ गई, तो ये वापस नहीं जाएगा, वापस, ठीक है ना, आएगा नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है ना, PO4 होता है -3, क्या होता है, तो ये पूरा का पूरा ग्लूकोज पे माइनस चार्ज आ गया। और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफिलिक भी होती है, हाइड्रोफोबिक भी होती है, तो ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, आएगा नहीं है। क्योंकि हमारी जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो भी निगेटिव चार्ज होती है, क्या होती है, आगे पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, जानते रहो, आएगा नहीं। मेम्ब्रेन हमारी कैसी होती है, निगेटिव चार्ज, ये भी निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव निगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जाएगा ही नहीं, हमारा अंदर फंस जाएगा, आएगा नहीं। अब इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के ना 4 तरीके, क्या है, आया, क्या कर सकते हैं, इसके 4 तरीके हैं। एक तरीका है यहां से हम ले आए और यहां बना दे बेटा पायरुवेट, क्या बना दे, बहुत ध्यान से समझना, तुम्हारे लेवल के लिए थोड़ा सा टफ है, ये मैं जान रहा हूं, तुम्हारे लेवल के लिए क्या है, टफ है, मगर एक बार अगर समझ में आ गया ना, तो फिर जब कोई चीज पढ़ाएंगे ना, तो फिर पढ़ाना नहीं पड़ेगा, फिर घर से हो जाएगा, आया। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बन गया बेटा, पायरुवेट, क्या बन गया, क्या बन गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा ग्लाइकोलाइसिस, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्या बोलते हैं। क्यों ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, क्या है, वो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, पायरुवेट में। और पायरुवेट के पास बेटा 3 कार्बन है, क्या है, आया कि नहीं है, क्या कार्बन है, 3 कार्बन, तो इसके कितने मॉलिक्यूल बन गए, 2, यानी कि हमने ग्लूकोज को बेसिकली क्या कर दिया, बीच में से आधा तोड़ दिया, आया। ये हो गया हमारा ग्लाइको, ध्यान देना। इसी ग्लाइकोलिसिस के बाद फिर एक स्टेप और बढ़ जाता है, एक स्टेप
और बढ़ जाता है, यानी कि अब ये यहां से ना दो जगह जा सकता है। कहां जा सकता है? दो जगह। दो जगह क्या? पहले एक ही जगह मानो, पहले एक ही जगह मानो। ये यहां चला गया। कहां चला गया? यहां आया। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे मिल जाएगा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या मिल जाएगा? क्या मिल गया? यानी कि अभी ग्लूकोज कहां पे आया था? साइटोसॉल में आया था ना? नहीं ध्यान दिए। यहां पे ग्लूकोज कहां आया था? साइटोसॉल में। अभी किसी ऑर्गेनल में नहीं गया। यानी कि ये जितने भी स्टेप हो रहे हैं सारे के सारे कहां हो रहे हैं? साइटोसॉल में। आया। साइटोसॉल में जब बना तुम्हारा पायरुवेट, पायरुवेट कहां चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। आया। तो यहां पहुंच गया क्या? पायरुवेट। क्या पहुंच गया? पायरुवेट। पहुंचा नहीं पहुंचा? जैसे यहां पायरुवेट पहुंच जाएगा, ये बेटा कन्वर्ट हो जाएगा एक और में, उसको बोलते हैं एसिटाइल को ए। एस्टाइल को ए। क्या? एस्टाइल को ए। क्योंकि पायरुवेट जब इसमें घुसा तो ये भी तो बाहर भाग सकता है, तो बाहर ना भाग पाए इसलिए क्या हो जाता है यहाँ पे? एस्टाइल को ए। और एस्टाइल को ए के बाद स्टार्ट हो जाता है क्रेब्स साइकिल। क्या होता है? क्रेब्स साइकिल। याद आया? क्रेब्स साइकिल क्या होता है? और जब क्रेब्स साइकिल होगा तो यहां हमको बेटा मिलती है एटीपी। क्या मिलती है? अब तुमको पता नहीं है कि एटीपी क्या होता है, तुमको पता नहीं है क्या होती है एटीपी, कुछ नहीं पता, बस तुम समझते जाओ, बस खाली समझते जाओ, अभी सब क्लियर होगा। आया। सबसे पहले क्या हुआ? ग्लूकोज अंदर आया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हमने इसे कन्वर्ट करा दिया। क्यों कन्वर्ट? बाहर ना भाग पाए। उसके बाद यहां से 4 रास्ते, यहां से। अब 4 रास्तों में पहला रास्ता बता रहा हूं, ये पहला रास्ता कि क्या बन जाए? ग्लूकोज से क्या बन जाए? पायरुवेट। क्या बन जाए? क्या बन जाए? हम अभी यहां तक, यानी ये चौराहा है, 4 रास्ते जा रहे हैं। यहां से पहला रास्ता पायरुवेट बन जाए। पायरुवेट बाहर बना है, कहां बना है? साइटोसॉल में। अब पायरुवेट कहां चला गया? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो गया? एस्टाइल को ए में। एस्टाइल को ए के बाद क्या स्टार्ट होगी? क्रेब्स साइकिल, और बन जाएगा एटीपी। आया कि नहीं आया? आया। अब इसी एस्टाइल को ए अगर ये बाहर चला जाए, क्या हो? ये बाहर जा नहीं पाता, ये बाहर जा नहीं पाता, क्योंकि हमने क्या किया? हमने पायरुवेट को कन्वर्ट कर दिया इसमें एस्टाइल को ए में। तो ये एस्टाइल को ए है ना बेटा, ये कन्वर्ट होता है सिट्रिक एसिड में। किसमें होता है? सिट्रिक एसिड। याद कर लो क्या होता है। एक्चुअल में क्रेब्स साइकिल में ना केवल सिट्रिक एसिड ही जाता है। क्या आता है? सिट्रिक एसिड ही जाता है। तो इसको क्रेब्स साइकिल को एक और नाम से जानते हैं, बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। क्या बोलते हैं? सिट्रिक एसिड। आया कि नहीं आया? ठीक। जो हम तुमको वहां बता रहे थे कि क्रेब्स साइकिल में अगर कोई भी चीज क्या होगी? राउंड राउंड, तो ये सिट्रिक राउंड होता है। पायरुवेट नहीं राउंड होता, क्या होता है? सिट्रिक। वहां थोड़ा कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन क्या मतलब? हम लोग बेसिक लेवल पे थे, तो एक्चुअल में राउंड क्या होता है? सिट्रिक एसिड। क्या होता है? याद रखे रहना, और इस वीडियो को देखना दोबारा। आया कि नहीं आया? अब ये सिट्रिक एसिड यहां से क्या आ गया? बाहर। क्या आ गया? अब जब यहां सिट्रिक एसिड बाहर आता है, क्या आता है? बाहर, तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? पायरुवेट, सॉरी एस्टाइल को ए में। किसमें? एस्टाइल को ए में। आया कि नहीं आया? अब तुम बोलोगे कि सर कि पायरुवेट को तो हम डायरेक्ट एस्टाइल को ए में कन्वर्ट कर सकते थे। पायरुवेट को तो हम डायरेक्ट भी तो कर सकते ना। भगवान बहुत चालाक है, भगवान बहुत चालाक है। अगर पायरुवेट को एस्टाइल को ए में कन्वर्ट कर देता तो तुम अंदर जाते ही नहीं, तुम अंदर जाते ही नहीं, और नहीं जाते तो एटीपी नहीं मिलती, तो ऊर्जा नहीं मिलती। तो एस्टाइल को ए को बाहर लाने का सिर्फ एक ही चांस है कि पहले अंदर जाओ। अंदर ही ऐसे लोग हैं जो पायरुवेट को किसमें कन्वर्ट करते हैं? एस्टाइल को ए में। यानी कि अंदर ऐसे लोग हैं, अंदर ऐसे लोग हैं जो पायरुवेट को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? एस्टाइल को ए में। किसमें? और एस्टाइल को ए को किसमें कन्वर्ट करते हैं? सिट्रिक एसिड में। आया। लेकिन सिट्रिक एसिड को वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते, और वापस कन्वर्ट करने वाले लोग कहां पे हैं? यहाँ पे। कहां पे है? यहाँ पे। ये सिट्रिक एसिड किसमें कन्वर्ट दिए? एस्टाइल को ए में। किसमें कर दिए? एस्टाइल को ए में। जानबूझ के मैं तुमको इसको पढ़ा रहा हूं क्योंकि तुमको पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना इसको पढ़े तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। आया कि नहीं है? अब तुमसे अगर कोई पूछे कि एस्टाइल को ए बाहर आता है तो कैसे आता है, तो बोलोगे कि पायरुवेट बना। क्या बना? पायरुवेट को हम डायरेक्ट सिट्रिक एसिड में बाहर नहीं कन्वर्ट कर सकते। पायरुवेट को सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन अंदर आदमी? ये अंदर आदमी है। यानी मशीन का अंदर जो आदमी है, यहाँ पे ये काम होगा। पायरुवेट किसमें कन्वर्ट होगा? एस्टाइल को ए में। एस्टाइल को ए किसमें कन्वर्ट होगा? सिट्रिक एसिड में। आएगा नहीं? और सिट्रिक एसिड बाहर आ सकता है, सिट्रिक एसिड बाहर, और सिट्रिक एसिड बाहर आएगा तो बाहर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फिर से किसमें? एस्टाइल को ए में। किसमें हो जाएगा? आएगा नहीं? लेकिन हम पायरुवेट को बाहर डायरेक्टली एस्टाइल को ए में कन्वर्ट, तो हम यहाँ तक आ क्यों रहे थे? यहाँ तक आ क्यों रहे थे? क्योंकि हम तुमको बताना चाह रहे थे, जैसे वहां प्रोटीन बना, डीएनए बना, आरएनए बना, ग्लूकोज बना। क्या आया? तो एस्टाइल को ए बेटा ना दो चीज बनाता है। क्या बनाता है?
एक बनाता है फैटी एसिड, क्या बनाता है, क्या बनाता है, फैटी, क्या बनाता है, फैटी एसिड, क्या बनाता है, फैटी एसिड। और एक बनाता है क्या, बोलो, कोलेस्ट्रॉल, क्या बनाता है, कोलेस्ट्रॉल। आया कि नहीं आया? नहीं आया, आ गया। अब तुमसे कोई पूछे कि फैटी एसिड कैसे बनता है तो क्या बोलोगे, बोलो। फैटी एसिड तो वो सरल है, बोलो। नहीं बोल पाओगे तो फिर कैसे बोलोगे, बहुत सरल, खत्म कर दी पूरी फिजिक्स, तुम्हारी फिजिक्स बोलना, पूरी बायोलॉजी खत्म तुम्हारी, नहीं समझे भैया। ग्लूकोज आया, ग्लूकोज साला बाहर भाग जाएगा तो फॉस्फेट लगा दिया, नहीं बाहर भाग पाएगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या कन्वर्ट होगा, पायरुवेट। पायरुवेट से क्या होगा, पायरुवेट पहले अंदर जाना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा तो पायरुवेट किस में कन्वर्ट होगा, एस्टाइल कोए में। एस्टाइल कोए डायरेक्टली बाहर नहीं आ सकता, किस में कन्वर्ट होगा, सिट्रिक एसिड में। सिट्रिक एसिड बाहर आ सकता है, बाहर आएगा तो बाहर ऐसे लोग हैं जो सिट्रिक एसिड किस में कन्वर्ट देंगे, एस्टाइल कोए में। आया? अब एस्टाइल कोए से क्या बन जाएगा, फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल। नहीं आया? आया? अब इसीलिए फैटी एसिड का तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता है नीट में, कहां पूछता है कि फैटी एसिड बनने के लिए कौन सा प्रोसेस जरूरी है, तो बोलोगे सिट्रिक शंट। क्या बोलोगे, सिट्रिक शंट। यानी कि सिट्रिक एसिड नहीं बनेगा तो हमारा फैटी एसिड नहीं बनेगा, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। यानी कि इस सिट्रिक एसिड को बाहर आना ही आना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया से होकर। नहीं समझे, समझ गए? आया? ठीक, कोई दिक्कत? अगर सिट्रिक एसिड बाहर नहीं आता है तो सिट्रिक एसिड कहां चला जाएगा, सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल में, और लास्ट में क्या बना देगा, एटीपी। क्या बना देगा? यही काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया भी लमसम खत्म। ठीक है ना, बेसिक यही। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है ईटीएस, अभी बाद में बताएं क्योंकि तुम वहां पहुंच ही नहीं पाओगे। अब हम यहाँ पहुंचे कहां पे, फैटी एसिड और किस पे पहुंचे, कोलेस्ट्रॉल पे। पहुंचे नहीं पहुंचे? अब फैटी एसिड करता क्या है, फैटी एसिड करता क्या है, ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है बेटा, ये साइटोसॉल में हो रहा है। कहां हो रहा है? जो प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होना तो मैंने बता दिया। आया? और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि हर फ्लूइड में अलग अलग एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? यानी कि इस प्रोसेस को कराने के लिए ये जो हमने चित्र बनाया है, ये क्या है, एंजाइम। यहाँ क्या बनाया है, क्या है, एंजाइम। क्या है, एंजाइम। क्या है, कोई दिक्कत? तो अगर हम फैटी एसिड को लिख दें एफ, क्या लिख दें, एफ लिख दें, क्या लिख दें, एफ, क्या लिख दें। इसी एफ में हम जोड़ दें ग्लिसरॉल, क्या जोड़ दें, तो बन जाएगा हमारा, बताओ क्या, ट्राइग्लिसराइड। क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ट्राइग्लिसराइड। क्या बन जाएगा, नहीं समझे हैं? अगर देखो ट्राइग्लिसराइड ऐसे होता है, एक बन जाएगा Mg, क्या बन जाएगा, फिर बन जाएगा Dg, क्या बन जाएगा, Dg, और बन जाएगा Tg। आएगा नहीं है? ग्लिसरॉल से हो गया G, मतलब क्या होगा, ग्लिसरॉल। अगर एक फैटी एसिड की चेन लग जाए तो क्या बन जाएगा, मोनोग्लिसराइड। दो लग जाए तो क्या बन जाएगा, डाइग्लिसराइड। और तीन लग जाए तो क्या बन जाए, ट्राइग्लिसराइड। यानी कि 3 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिला दे तो क्या बन जाएगा, ट्राइग्लिसराइड। समझते रहो, समझते रहो। जब तुम अपना कोलेस्ट्रॉल का चेक कराते हो, लिपिड प्रोफाइल कराते हो जाके, तो उसमें एक टीजी लिखा होता है, क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड। क्या होता है, बस समझो। ठीक, आएगा नहीं है? अगर इसी फैटी एसिड में क्या चीज, ग्लिसरॉल तो था ही, क्या था, ग्लिसरॉल तो था ही। अगर इस ग्लिसरॉल में क्या जोड़ दो, फॉस्फेट। क्या जोड़ दो, फिर आ गया फॉस्फेट। क्या आ गया, फिर आ गया फॉस्फेट। आएगा नहीं है? ठीक, अगर ये फॉस्फेट जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, बताओ, पढ़ाए हैं। अगर फैटी एसिड में ग्लिसरॉल जोड़ दो, ग्लिसरॉल में क्या जोड़ दो, फॉस्फेट, तो क्या बन जाएगा, फॉस्फोलिपिड। क्या बन जाएगा, याद आया, जिससे तुम्हारी क्या बनती थी, सेल मेम्ब्रेन। आया? कैसे प्रोसेस बन रहे हैं, आया? ये बायोलॉजी है। आया कि नहीं है? तो यहां से क्या बन जाएगा बेटा, फॉस्फोलिपिड। आया कि नहीं आया, फास्फो। आया? इसी फास्फोलिपिड की बाई लेयर होती कि नहीं होती तुम्हारे में, आया, नहीं होती। उसके बाद अगर इसी में क्या जोड़ दो तुम, यहां पे तुम्हारा क्या था, फैटी एसिड। क्या था, अगर जो ग्लिसरॉल है, क्या है, ग्लिसरॉल एक्चुअल में अल्कोहल है। क्या है, अल्कोहल। क्या है, क्योंकि ग्लिसरॉल लास्ट में लग रहा है ऑल, क्या लग रहा है, तो क्या है, अल्कोहल। एल्को ओएल आ रहा है ना। अगर इसी में लॉन्ग चेन, क्या चीज, अभी समझते जाना, सिर्फ याद कर लो, लॉन्ग चेन क्या जोड़ दो इसमें, ग्लिसरॉल। क्या जोड़ दो, ग्लिसरॉल नहीं बोल, ग्लिसरॉल जो है ना सबसे छोटी चेन है। क्या है, देखो अल्कोहल एक्चुअल में बहुत लंबी चेन होती है। क्या होती है, कार्बन की बहुत लंबी चेन।
कार्बन की बहुत लंबी चेन जिसके लास्ट में क्या लगा हो OH, क्या लगा हुआ है OH। अब छोड़ो, सुजान दो, क्या है फैटी एसिड, क्या है लॉन्ग चेन, इसको जोड़ दोगे बेटा, लॉन्ग चेन क्या एल्कोहल, क्या लॉन्ग चेन एल्कोहल, तो तुम्हारा बन जाएगा वैक्स, मोम जिसको कहते हो, जो मोमबत्ती जलाते हो तुम्हारा मोम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सब कुछ यहीं से बन रहा है, सब कुछ यहीं से बन रहा है, आया कि नहीं आया। उसके बाद बस इतना ही जानो, ठीक, आया कि नहीं आया, इतना चीज समझ आ गया। अब रही बात किसकी, कोलेस्ट्रॉल की, किसकी रही, कोलेस्ट्रॉल की, किसकी रही, कोलेस्ट्रॉल। ध्यान देना, एस्टाइल कोए से क्या बना, फैटी एसिड, क्या बना, ये सिंथेसिस तो तुम्हारी बेटा होती है कहाँ, साइटोसॉल में, कहाँ होती है, कहाँ होती है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो है ना हाईली स्ट्रक्चर्ड कंपाउंड है, क्या है हाईली, कोलेस्ट्रॉल यहां नहीं आता, कोलेस्ट्रॉल कहाँ जाता है, ER में, कहाँ जाता है, ER में भी कहाँ जाएगा, SER मतलब स्मूथ ER, कहाँ जाएगा, इसको याद कर लेना, पूछूंगा, कहाँ पूछूंगा, जब मैं क्लास पढ़ाऊंगा इसको ER की, क्या पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्या जाएगा, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनेगा, यानी कि एस्टाइल को ये अब जो है साइटोसॉल से घूमता घूमता कहाँ पहुंच जाएगा, ER पे, कहाँ पहुंच जाएगा, बोलते रहो यार, बोल, समझ नहीं आ रहा क्या, कहाँ पहुंच जाएगा, ER, तो वहां क्या बन जाएगा, कोलेस्ट्रॉल, क्या बन जाएगा, और SER ना और भी कई चीज बनाएगा, क्या बनाएगा, और भी कई चीज बनाएगा। पहली चीज क्या बनाएगा, ये पहली चीज बनाएगा तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइड हार्मोन, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, STEROID स्टेरॉइड हार्मोन। अब बोलोगे स्टेरॉइड हार्मोन क्या होता है, तुम अभी आगे जब पढ़ोगे बेटा, इसीलिए आज पढ़ा रहा हूं, क्योंकि कल जब पढ़ो तो कंफ्यूजन ना हो, आज थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा ज्यादा लगे वो चलेगा। स्टेरॉइड हार्मोन क्या होता है, स्टेरॉइड हार्मोन किससे बनते हैं अगर पूछूं तो, कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल किससे बनता है तो बोलोगे एस्टाइल कोए से। एस्टाइल कोए किससे बनता है तो बोलोगे सिट्रिक एसिड से। सिट्रिक एसिड किससे बनता है तो क्या बोलोगे पायरुवेट से। पायरुवेट किससे बनता है तो क्या बोलो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किससे बनता है, ग्लूकोज से। ग्लूकोज किससे बनता है, क्लोरोप्लास्ट से। फिर प्लांट बोल रहे हो किससे बनता है, क्लोरोप्लास्ट से। आया नहीं है, आया, सिंपल है कि नहीं है, लाइन में तो है। तो स्टेरॉइड हार्मोन जैसे हम लोग क्या है, मेल है, हम लोग क्या है, तो हम लोगों के पास होता है हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है, हम लोगों के पास टेस्टिस है कि नहीं है, तो उसी टेस्टिस से बनता है क्या, टेस्टोस्टेरोन। जो महिलाएं होती हैं उनके पास क्या बनता है, ईस्ट्रोजन। क्या बनता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्या बनता है, यानी कि जब महिला गर्भवती होती है तो क्या बनता है, प्रोजेस्टेरोन, और जब महिला गर्भवती नहीं होती तो काम क्या करता है, ईस्ट्रोजन। आया कि नहीं आया। उसके बाद और भी बहुत सारे हार्मोन होते हैं, एल्डोस्टेरोन, है ना, क्या होते हैं, एल्डोस्टेरोन, ठीक है ना, इस तरह बहुत सारे होते हैं। ठीक, कोई दिक्कत, सुन लो कौन कौन से हार्मोन होते हैं, लिखी लो। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन ये कहाँ बनता है, मेल में। कहाँ बनता है, उसके बाद क्या बनता है, ईस्ट्रोजन। क्या बनता है, ईस्ट्रोजन। और क्या बनता है, प्रोजेस्टेरोन। क्या बनता है, बोलो भाई, प्रोजेस्टेरोन। ये कहाँ बनता है, फीमेल में। कहाँ बनता है, और एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। क्या होता है, कॉर्टिसोल। क्या होता है, कॉर्टिसोल। और एक होता है एल्डोस्टेरोन। क्या होता है, एल्डोस्टेरोन। क्या होता है, कॉर्टिसोल हो गया, और क्या हो गया, एल्डोस्टेरोन। आया कि नहीं है, ठीक। और क्या बनता है कोलेस्ट्रॉल से, और क्या बनता है बताओ, और बनता है विटामिन डी। क्या बनता है, याद आया। कोलेस्ट्रॉल जो हमारी स्किन होती है, हमारी स्किन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है कि नहीं होता, याद आया। कोलेस्ट्रॉल क्या मेंटेन करता है, फ्लूइडिटी, कि पिघलने ना पाए। आया कि नहीं है। उसी कोलेस्ट्रॉल पे जब पड़ती है हमारी क्या, लाइट, और लाइट में कौन, यूवीए बताए थे, यूवीए यूवीबी, तो वो हमारे कोलेस्ट्रॉल क्या करती है, तोड़ देती है, तो वहां से बनता है क्या, विटामिन डी। तीसरा, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बनता है, बनता है कि नहीं बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और क्या बनता है कोलेस्ट्रॉल से बताओ, और बनता है तुम्हारा चौथा बाइल। क्या बनता है, बाइल। क्या बनता है, बाइल। बाइल मतलब पित्त। अगर किसी को पित्त ज्यादा आ रहा है इसका मतलब क्या है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा। क्या है, ठीक है, आगे नहीं आ गया। ये सारे सारे क्या है, क्या है, फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल। इन्हीं को हम बोलते हैं बेटा लिपिड। क्या बोलते हैं, लिपिड। क्या बोलते हैं, लिपिड। क्या बोलते हैं, लिपिड। क्या बोलते हैं, आएंगे। अब इस लिपिड में होता क्या है, इस लिपिड में बेटा होता है सी। क्या होता है, एच और ओ। क्या होता है, सी एच और ओ। तुम कहोगे सर यहाँ पर भी होता है ग्लूकोज में, लेकिन ग्लूकोज का रेशियो कितना है बेटा, 1:2:1।
इसमें क्या होता है, इसमें होता है C16, छोड़ो फार्मूला छोड़ दो, नहीं पगला जाओगे। इसमें जो है ना C की संख्या क्या होती है, ज़्यादा, क्या होती है, H की होती है बहुत ज़्यादा, H की होती है, और O की होती है बहुत कम। नहीं समझे? आया? अगर तुमको फैट बनाना हो, यानी कि तुमको लिपिड बनाना हो, तो तुमको कौन सा आइटम चाहिए, सिर्फ C चाहिए, O चाहिए और H चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मगर तुम जाओगे बाजार से, अगर तुम्हारी मम्मी कहें कि भैया हमको आज लिपिड बनाना है घर में, तो तुम क्या करोगे, बाजार से जाओगे, कार्बन लेके आओगे, मगर कार्बन नॉर्मल लेकर आओगे, हाइड्रोजन को बहुत ज्यादा लाना पड़ेगा और ऑक्सीजन बहुत कम। ऑक्सीजन के 1-2 आइटम चाहिए, क्या चाहिए, 1-2 आइटम। जैसे मान लो तुमको 16 आइटम चाहिए किसका, कार्बन का, तो 32 आइटम चाहिए किसका, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का 2, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लिपिड। क्या बन जाएगा, आएगा नहीं है। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है बेटा, 16 कितनी है, हाइड्रोजन की कितनी है, 32 कितनी है, और ऑक्सीजन कितनी है, 2। अब सोचो तुम्हारे सामने एक था कार्बन, क्या था, ओ ग्लूकोज, क्या था, ग्लूकोज। ग्लूकोज में कितने कार्बन थे, 6। इसमें कितने कार्बन है, 16। कितने हैं, कितने हैं, इसमें कितने कार्बन है, 6। इसमें कितने हैं, 16। तो इसको बोल सकते हैं लॉन्ग कार्बन चेन। तो यानी कि हमारे फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल ये सब क्या है, लॉन्ग कार्बन चेन। क्या है, लॉन्ग कार्बन चेन। जैसे शुरुआत में सी करके ऐसे सी आया, इधर आया, इधर आया, मतलब स्ट्रक्चर बना रहे ना, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर किसके, फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में। अब मैं तुमसे पूछूं कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है, तो क्या बोलोगे, ईआर में। कहाँ बनता है, यानी कोलेस्ट्रॉल, यानी कि तुम्हारा विटामिन डी, स्टेरॉइड हार्मोन, और तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और तुम्हारी बाइल। यानी तुम कह सकते हो कि हम लोगों की जो टेस्टिस होती है, उस टेस्टिस की जो सेल होती है, उस सेल में जो ईआर होते हैं, वो ज़्यादा प्रोडक्शन किसका करते हैं, टेस्टोस्टेरोन का। तुम्हारे हाथ की जो ईआर है, क्या उसके पास ऐसे एंजाइम होंगे कि टेस्टोस्टेरोन बनाए, नहीं। तो तुम्हारी सेल क्या होंगी, स्पेसिफाइड होना स्टार्ट हो गई। मगर अब तुमको ये पता लग गया क्या कहाँ हो रहा है, आया कि नहीं आया। ये एक रास्ता था, ये क्या था। तो अब तुमने 4 चीजें समझ ली। क्या चीज, तुमने समझ लिया डीएनए और आरएनए को, आया कि नहीं आया। तुमने समझ लिया कि इसको प्रोटीन को, तुमने समझ लिया ग्लूकोज को, और तुमने समझ लिया कि इसको लिपिड को। यही 4 चीजें ही आवश्यक हैं, यही 4 चीजें ही आवश्यक। अब मैं तुमसे पूछूं कि 4 चीजों में से 4 चीजें हैं, कौन कौन सी है। ग्लूकोज, मैं बोलूं ग्लूकोज कहाँ बनता है, तो क्या बोलोगे, स्ट्रोमा में। क्या बोलोगे, मैं तुमसे बोलूं कि लिपिड कहाँ बनता है, तो तुम मुझसे क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर पहले आप हमको ये बताओ कौन सा लिपिड, फैटी एसिड की कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलोगे, बोलो भाई। भाई कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड दोनों क्या है, लिपिड है। तो मैं तुमसे पूछूं लिपिड कहाँ बनता है, कौन से प्लाज्मा बनता है, तो तुम क्या बोलोगे, सर लिपिड में कंफ्यूजन है, आप बताओ कि फैटी एसिड की बात कर रहे हो या कोलेस्ट्रॉल की। तो मैं बोलूँ कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहा हूँ, तो तुम क्या बोलोगे, ईआर। क्या बोलोगे, ईआर में एसईआर, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। आया। मैं तुमसे पूछूं कि अरे यार ये बताओ फैटी एसिड कहाँ बनता है, तो साइटोसोल। अगर मैं तुमसे पूछूं कि एनिमल में फैटी एसिड कहाँ बनता है, तो क्या बोलोगे, अरे भाई साइटोसोल। अब मैं तुमसे प्लांट में कहाँ बनता है, तो क्या बोलोगे। जब पता है नारायण का सोचा था, कहीं बात समझ नहीं आ रहा क्या, आ रहा हो तो बोलो, आ रहा नहीं तो इसे बंद कर दें। मैं बोल रहा हूं कि अगर तुमसे कोई पूछे कि फैटी एसिड कहाँ बनता है, तो क्या बोलोगे, चूतिया है तो बोल नहीं पा रहे हो, तुम बताओ फैटी एसिड कहाँ बनता है, कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है, एसईआर में। कहाँ बनता है, एसईआर। कहाँ बनता है, एनिमल में फैटी एसिड कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, साइटोसोल। और प्लांट में कहाँ बनता है, ये यार फैटी एसिड बोल रहे हैं कि साइटोसोल में बनता है, तो कोलेस्ट्रॉल कहाँ चले गए। देखो फैटी एसिड जो है ना, फैटी एसिड को मान लो बेटा कि एक सरिया, क्या मान लो, और कोलेस्ट्रॉल को मान लो इस सरिया से बनी तुम्हारी खिड़की जिसमें खूब बढ़िया डिजाइन बनाए हो, गेट बन गया तुम्हारा। तो गेट बनाने का काम किसका, एसईआर का। और तुम्हारा जो फैटी एसिड है वो क्या है, सरिया कहाँ बन रही है, साइटोसोल में। अब हमको सरिया से क्या बनाना है, खिड़की बनानी है। जैसे मान लो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन खिड़की हो गया, एस्ट्रोजन तुम्हारा दरवाजा हो गया। भाई लोहे की कुछ बना रहे हो ना कोई आइटम, वो यहाँ बन रहे हैं, है कि नहीं है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि फैटी एसिड कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, और कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है, एसईआर में। सिंपल सा। मैं बोला एनिमल में, एनिमल मतलब तुम्हारे अंदर फैटी एसिड कहाँ बनता है,
एनिमल के अंदर कहाँ बनता है? हाँ, यहाँ गलत हो, यहाँ क्या है? गलत हो, इसलिए बार बार पूछ रहा हूं। बस इतना याद कर लो कि प्लांट में जो फैटी एसिड बनता है वो कहाँ बनता है? स्ट्रोमा में। नहीं आया? ये बहुत बड़ा चीज है, भूलना ही नहीं हमको, आया नहीं है? समझे? कहाँ बनता है? स्ट्रोमा में। सिर्फ किसके लिए? प्लांट के लिए। सिर्फ किसके लिए? अगर तुमसे कोई पूछे, नीट में क्वेश्चन पूछ ले तुम्हारा टीचर कि भैया ये बताइए कि फैटी एसिड की सिंथेसिस प्लांट्स में कहाँ होती है, तो क्या बोलोगे? स्ट्रोमा में। ठीक, हमको याद कर लेना है। होती है तो होती है, हमसे क्या मतलब? होती है तो होती है, हम कहे रहे क्या कहो क्या, है नहीं है? लेकिन एनिमल में कहाँ होती है? साइटोसोल में। और अगर कोलेस्ट्रॉल की कहाँ होगी? ER में, है ना? SER में, दोनों में, प्लांट्स में भी और उसमें भी। ठीक, इतना डिफरेंस है। आगे नहीं आ गया? अगर तुमसे कोई पूछे कि यार ये लिपिड होता क्या है, तो बोलोगे भैया कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। उसमें कार्बन तो तुम्हारा ठीक ठाक लगेगा, लेकिन हाइड्रोजन बहुत चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत कम चाहिए। ग्लूकोज में क्या बोलोगे? भैया हमको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 होना चाहिए। आया सिंपल। तुमसे बोले प्रोटीन, तो बोलोगे प्रोटीन कुछ नहीं भैया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ले आओ और हम नाइट्रोजन मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? प्रोटीन। मैं बोलूंगा तुम्हारा DNA RNA कैसे बनेगा, तो बोलोगे भैया हमको C भी चाहिए, H भी चाहिए, O भी चाहिए, N भी चाहिए और PO4 भी चाहिए। आया कि नहीं है? सिंपल, बन गया, खत्म। यही 4 चीजें हैं। कौन कौन सी? ग्लूकोज, फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल यानी लिपिड मान लो, दूसरा प्रोटीन और तीसरा DNA। आया कि नहीं है? अब ये चारों चीजें हैं क्या? चारों चीजें हैं क्या? प्रोटीन क्या है, ग्लूकोज क्या है, फैटी एसिड क्या है, लिपिड क्या है, DNA RNA क्या है? आया नहीं आया? ग्लूकोज और फैटी एसिड ताकत है, क्या है? एनर्जी। क्या है? एनर्जी। क्या है? आया कि नहीं आया? क्या है? एनर्जी। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन स्ट्रक्चर है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन स्ट्रक्चर है। जैसे तुम्हारा प्रोटीन क्या है? क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन क्या है बताओ भाई? प्रोटीन है तुम्हारे जितने भी एंजाइम है। क्या है? जितने भी तुम्हारे एंजाइम है, ऑल एंजाइम्स आर क्या है? प्रोटीन्स। आया नहीं आया? जितने भी तुम्हारे हार्मोन्स है, क्या है? ऑल आर्स क्या है? प्रोटीन्स। जितनी भी तुम्हारी एंटीबॉडी है, क्या है? एंटीबॉडी। जब तुम्हारे शरीर में बैक्टीरिया जाता था तो फैगोसाइटोसिस होती थी, तो WBC क्या करती थी? उसको खाती थी। वो भी किससे बनती है? एंटीबॉडी। किससे बनते हैं? प्रोटीन से। किससे बनते हैं? और बताओ, और क्या होता है? बताओ, बोलो भाई। जितने भी तुम्हारे आयन चैनल, क्या चीज? क्या चीज? ये क्या है? प्रोटीन। जितने भी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, क्या है? ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक है, ये बेसिक है, समझो हम टाइम पास कर रहे हैं। तुम्हारे सिलेबस से, तुम्हारे किसी भी चीज से इस सब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हम एक्स्ट्रा मेहनत करके अपने कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ये होता है। आयरन खाते हो? आयरन घर में कहते हैं ना जिनको आयरन की कमी है कि नहीं? Fe। तो जब Fe खाते हैं तो Fe को जाना कहाँ है? हड्डियों में। कहाँ जाना है? लेकिन खाते पेट से हैं, तो पेट से हड्डी तक कैसे जाएगा? तो जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है उस आयरन को पकड़ के लेके जाती है हड्डियों तक। आया कि नहीं है? तो ये हो गई तुम्हारी कौन सी? ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। आया कि नहीं है? ये सारी चीजें तुम्हारे क्या है? तुम्हारे बाल, तुम्हारे कोलेजन, यानी कि जो तुम्हारा चमड़ी है, इस चमड़ी को ऐसे निकालते हो तो निकल क्यों नहीं जाती है? इस चमड़ी के अंदर जैसे कभी कभी चमड़ी को छीलो तो वो सफेद सफेद दिखाई देता है ना, वो क्या है? कोलेजन। क्या है? वो उसी पे चमड़ी चिपकी है, उसी पे चमड़ी हमारी चिपकी है, तो वो भी किससे बनता है? प्रोटीन से। आई नहीं है? हम इन सब के बारे में बाद में पढ़ेंगे। और हमारा ये DNA RNA क्या है? बहुत बेसिक। क्या है? DNA और RNA। DNA और RNA हमारे क्या है? जेनेटिक मटेरियल। क्या है? जेनेटिक मटेरियल। क्या है? जेनेटिक मटेरियल। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और इसी में हमारा क्या होगा? हम पढ़ेंगे ATP। क्या पढ़ेंगे? ATP, ADP, AMP। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? आया कि नहीं आया? ठीक। दूसरा क्या पढ़ेंगे? DATP। क्या पढ़ेंगे? DADP। और क्या पढ़ेंगे? DAMP। आया कि नहीं आया? नहीं सरो इसी में हम लोग पढ़ेंगे NAD। क्या पढ़ेंगे? और पढ़ेंगे NADP पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? NADP। आया नहीं है? ये सारे के सारे तुम्हारे क्या है? ये तुम्हारे क्या है? जेनेटिक मटेरियल। और तुम्हारे क्या है? ये सारे के सारे चीज समझ लो किससे बन रहे हैं? तुम्हारे CHO, N और P से। अभी इसमें कंफ्यूज मत हो, अभी बता देंगे, सब कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। नहीं है? बस ये जान लो कि जहां ये मिलेंगे तो हम इधर जा रहे हैं, ये मिल रहे हैं तो इधर जा रहे हैं,
ये मिल रहे हैं तो इधर जा रहे हैं, ये मिल रहे हैं तो इधर जा रहे हैं। कितना मिनट हुआ वीडियो हमारा? 1 घंटा हो गया। ठीक, अब दूसरा पाथवे देख लेते हैं। ठीक, जल्दी जल्दी आया। एक पाथवे आ गया, लंबा था, अब ज्यादा पाथवे नहीं, दूसरा पाथवा। जैसे मान लो तुम्हारे सेल में ग्लूकोज ज्यादा आ गया, तुम्हारे सेल में तुमने खाना ज्यादा खा लिया और ग्लूकोज ज्यादा आ गया, तो क्या करेगा तुम्हारा सेल? तुम्हारी सेल क्या करेगी? तू ज्यादा खाए ले, हाँ, तुम्हारे शरीर में ग्लूकोज ज्यादा आएगा तो क्या होए? तुम्हारी सेल उस ग्लूकोज को जाया मतलब बेकार नहीं जाने देगी, बेकार उस ग्लूकोज को क्या कर लेगी? रख लेगी। क्या कर लेगी? पैक कर लेगी। क्या कर लेगी? तो किस रूप में पैक करेगी? ग्लाइकोजन। किसमें करेगी? ग्लाइकोजन। किसमें? ग्लाइकोजन। और अगर एनिमल होगा तो किसमें करेगा बेटा? ग्लाइकोजन में। और प्लांट्स होगा तो किसमें करेगा? किसमें करेगा? स्टार्च में। किसमें करेगा? आया? सिंपल, कोई दिक्कत? ये तुम्हारा एक चौथा रास्ता हो। क्या हो गया? चौथा आया। एक और रास्ता, एक क्या है? एक और रास्ता है। इस रास्ते को और इस रास्ते को आप क्या बोलते हैं बताओ? बोलो, पास करो, थोड़ा पानी पी ले। ठीक, अब इस रास्ते को क्या बोलते हैं? इस रास्ते को बोलते हैं पी रास्ता। क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता। ये पूरी की पूरी कहानी ना इसी से है, नहीं जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे। आया? सबसे इंपॉर्टेंट सबसे लास्ट में, बट हम इसके बारे में कल फिर डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से बताएंगे। इसका नाम क्या है? पी मतलब क्या है बेटा? पेंटोज। क्या है? क्या है? पेंटोज। और पी मतलब क्या है? फॉस्फेट। क्या है? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। क्या है? आया? ये बनाता क्या है? ये लास्ट में यानी कि ट्रिपल पी बनाता क्या है? ट्रिपल पी बेटा बनाता है, क्या बनाता है? राइबोज। याद कर लो, राइबोज। याद आया? 5PO4-3। इसका मतलब क्या हुआ? राइबोज 5 फॉस्फेट। क्या है? दूसरा क्या बनाता है बेटा? ये NAD। क्या बनाता है? एक बनाता है NAD और एक बनाता है NADP। क्या बनाता है? NADP। आ गया? ये 3 चीजें बनाता है। क्या बनाता है? क्या बनाता है? राइबोज 5 फॉस्फेट, और क्या बनाता है? NAD, और बनाता है NADP। क्या बनाता है? NADP। ठीक, और एक और चीज बना देता है यार ये, इसका नाम है क्या है? ग्लूटाथाइओन। क्या है? ग्लूटाथाइओन। आएगा नहीं? अब बोलोगे ग्लूटाथाइओन क्या होता है? इस समय जितने हीरो हैं, जितने, तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन सा है? सुफियान? शाहरुख खान तो आए हैं? कौन ना देखते हैं? तुम? विजय थैलापति। देखो ये सब जो हीरो हैं ये सब जानते हो ग्लूटाथायोन की टैबलेट लेते हैं। क्या लेते हैं? ग्लूटाथायोन की टैबलेट, और विटामिन सी का सीरम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? विटामिन सी का सीरम और ग्लूटाथायोन की टैबलेट। है नहीं है? ग्लूटाथायोन करता क्या है? ग्लूटाथायोन करता क्या है एक्चुअल में? बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, क्योंकि बहुत तुम जो पढ़ रहे हो ना, ये तुम जानते हो इंटर के लेवल का पढ़ रहे हो, क्योंकि आज हम पढ़ लेंगे तो हमको भी आगे धीरे धीरे पढ़ना है ना, तो हमारा बेस तो क्लियर रहेगा। तो ग्लूटाथायोन बेसिकली क्या करता है? क्या करता है? देखो, हमने बताया था कि जो ऑक्सीजन है, क्या है? जो ऑक्सीजन है बहुत रिएक्टिव है कि नहीं है? तो अगर ऑक्सीजन मान लो अगर O है, क्या है? O, अगर O2 कर दो, क्या कर दो? तो यानी कि O2, O को कितना चाहिए? 2, इसकी वैलेंसी कितनी है? 2, और O की कितनी वैलेंसी है? 2। आएगा नहीं है? अगर ये दोनों आपस में मिल जाए तो क्या बना देंगे बेटा? O2 क्या बना देंगे? बन जाएगा। अगर O2 बन गया तो यानी स्टेबल हो गया। क्या हो गया? दोनों की वैलेंसी क्या हो गई? पूरी हो गई। लेकिन अगर मान लो इस O2 को हम तोड़ दें, क्या कर दें? तो ये O अलग हो जाएगा, तो इसकी कितनी वैलेंसी? 2। कितनी वैलेंसी? इसकी 2, यानी कि हम 2 स्टार लगा सकते हैं। ये बहुत नुकसानदेह चीज है। क्या है? बहुत नुकसानदेह चीज है। अगर ऑक्सीजन कभी भी किसमें होगा? अपने मतलब वैलेंसी के साथ कहीं पर भी अकेला होगा तो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और हम जो बूढ़े हो रहे हैं, हमारी जो एजिंग हो रही है, यानी हमारी सेल जो है, बूढ़े होने का मतलब क्या? हमारी सेल क्या है? कमजोर हो, हमारी सेल क्या हो? वीक हो जाए, तभी तो हम बूढ़े हो रहे हैं। तो हमारी सेल को वीक करने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? इस O का। और इसको बोलते हैं ROS। क्या बोलते हैं? ROS का मतलब बोलते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। क्या बोलते हैं? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। ग्लूटाथायोन ना इसी को ना पकड़ लेता है, और जब इसको पकड़ लेगा तो क्या होगा? हम जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। तो इसीलिए जितने बड़े बड़े फिल्म एक्टर हैं, बड़े बड़े लोग क्या खाते हैं? ग्लूटाथायोन की टैबलेट। है कि नहीं है? समझे? तो यानी कि इसी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से एक पाथवे कौन सा है? ट्रिपल पी पाथवे।
इससे क्या बना, राइबोज 5 फॉस्फेट, NAD, NADP और ग्लूटाथायोन, आया नहीं है। तो ग्लूटाथायोन को मतलब समझ आ गया। अब तुम तीन चीजों पे कंसंट्रेट करोगे, इस पे राइबोज पे, किस पे, राइबोज 5 फॉस्फेट, किस पे, दूसरा NAD पे, और तीसरा क्या है, NADP। ये दूसरा रास्ता कहाँ जाता है, देखो एक रास्ता हमने तुमको बता दिया था किधर, फैटी एसिड, किधर लगा, दूसरे रास्ते को मान लो सिर्फ ATP के लिए, क्या मान लो, यही वाला रास्ता। यानी कि दूसरा रास्ता क्या है, पायरुवेट बनेगा। पायरुवेट कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, किसमें कन्वर्ट होगा, एस्टाइल कोए में, एस्टाइल कोए कन्वर्ट होगा सिट्रिक एसिड में, और सिट्रिक एसिड घूमेगा, क्या होगा, सिट्रिक एसिड जब घूमेगा तो क्या बनेगी, ATP, क्या बनेगी, यानी कि यहाँ पे यार लिख दो क्रेब साइकिल, क्या लिख दो, और यहाँ लिख दो ETS, क्या लिख दो, ETS क्या है। अब तुम बोलोगे ETS क्या आ गया, क्या आ गया, आ गया, आया। इतना ही ऐसे रखो। इतने के बाद कल तुमको हम बताएंगे कि आखिर में अब कहानी क्या हो रही है, क्या हो रही। देखो अब देखो, ध्यान दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पाथवे है, क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पाथवे। अगर तुम्हारा P पाथवे नहीं होता तो कुछ भी पाथवे नहीं चलते, और सारी कहानी इसी की, बार बार यही आएगा तुम्हारी पूरी बुक में, तुम्हारी हर जगह यही आएगा, आएगा नहीं आएगा। देखो अब ध्यान से हल्का सा कल के लिए इंट्रोडक्शन ले लो, फिर जाओ। देखो ध्यान देना, इसमें क्या है तुम्हारा बेटा, हमने क्या बोला था इसमें, राइबोज, क्या बोला था, राइबोज 5 फॉस्फेट, क्या बोला था, राइबोज 5 फॉस्फेट, बोला नहीं बोला। व्हाट इज दिस, तुम्हारा जो DNA है, तुम्हारा जो, ये जानते हो किससे मिलके बना है, तुम्हारे DNA का नाम क्या है, होया क्या है? ये फिगर मिटाना मत, यहीं से इसी फिगर में ही सब कुछ खत्म कर देंगे, ठीक। ये क्या है, राइबोज 5 फॉस्फेट, क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है, अगर राइबोज 5 फॉस्फेट ना होता तो ये चीजें ना बन पाती, आया कि नहीं आया, क्या आया, अगर राइबोज 5 फॉस्फेट ना होता तो क्या नहीं बन पाता, जेनेटिक मटेरियल, क्या नहीं बनता, जेनेटिक। अगर तुमसे कोई पूछे कि DNA को किसने बनाया तो क्या बोलोगे, ग्लूकोज ने, किसने बनाया, आया नहीं आया, नहीं आया। लेकिन ये अकेला नहीं बना सकता, ये अकेला नहीं बना सकता। जैसे मान लो ये तुम्हारा क्या है, ये क्या है, राइबोज 5 फॉस्फेट, क्या है, इसके पास ना 5 कार्बन है, क्या है, इसीलिए देखो इसका नाम क्या था, पेंटोज, क्या था, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, क्या था, पेंटोज का मतलब 5 कार्बन, क्या ना, 1 कार्बन, 2 इधर से 1 2 3 4 और 5, आई नहीं है। पांचवी पोजीशन पे हम जोड़ दें बेटा PO4-3, जोड़ दिए, आई नहीं है। ये तुम्हारी शुगर कौन सी हो गई, और सेकंड पे जोड़ दें OH, क्या जोड़ दें, और थर्ड पे जोड़ दें OH, और हर जगह क्या है, कार्बन, क्या है, ये तुम्हारी हो गई पेंटोज शुगर, क्या हो गई, आया कि नहीं है। यही तुम्हारा है। तुमसे कोई पूछे इसका स्ट्रक्चर क्या है तो बोलोगे भैया क्या है, 5 कार्बन का ये चेन है, रिंग होती है एक्चुअल में, ये समझ लो क्या है तुम्हारी राइबोज 5 फॉस्फेट, क्या है, आया नहीं है, हाँ आ गया। अगर इसी में से सेकंड कार्बन का O निकाल दें, क्या निकाल दें, तो जो तुम्हारी ये शुगर होगी, क्या होगी, शुगर, देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5, पांचवी कार्बन पे क्या जुड़ा है, फास्फेट, क्या जुड़ा है, दूसरे पे क्या जुड़ा है, OH, यहाँ क्या जुड़ा है, OH, आया कि नहीं है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, केवल सेकंड वाली कार्बन पे, यानी कि ये देखो ध्यान दो, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, 5 ही कार्बन है। सेकंड कार्बन में यहाँ पे O लगा है, यहाँ पे O, तो इस शुगर को बोलेंगे बेटा डीऑक्सी शुगर, क्या बोलेंगे, डीऑक्सी शुगर, क्या बोलेंगे, डीऑक्सी शुगर, और इसको बोलेंगे क्या, राइबोज शुगर, क्या बोलेंगे, राइबोज। आया कि नहीं आया, नहीं आया। अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारे शरीर में डीऑक्सी शुगर कौन बनाता है तो क्या बोलोगे, P पाथवे, क्या बोलोगे, P पाथवे कहाँ होता है, साइटोसॉल में, कहाँ होता है, साइटोसॉल में, आया कि नहीं है। हाँ? अब देखो अगर इसकी पहली कार्बन, क्या चीज, इसकी पहली कार्बन, क्या चीज, ये पहली कार्बन है कि नहीं है, और इसमें क्या है, ये पहली कार्बन, क्या है, आया कि नहीं आया। अब ध्यान देना, फिर से आ जाओ, कहाँ जाओ, ये पूरे की पूरा प्रोसेस, कौन सा, ये पूरा का पूरा प्रोसेस, और इस प्रोसेस में ये जो सेकंड वाला प्रोसेस कौन सा है, सेकंड वाला प्रोसेस जो हो रहा है ये मेटाबॉलिक रिएक्शन है कि नहीं है।
इस मेटाबॉलिक रिएक्शन से, इस मेटाबॉलिक रिएक्शन में बीच बीच में मेटाबोलाइट होंगे कि नहीं होंगे? नहीं समझ आ रहा है? अरे यार, जब जी से हम एटीपी तक पहुंचेंगे तो रिएक्शन हो रही ना, एक से कुछ बन रहा है, एक से कुछ बन रहा है, एक से कुछ बन रहा है, तो मेटाबोलाइट बन रहे नहीं बन रहे हैं? इन्हीं मेटाबोलाइट से एक और चीज बनती है जिसको बोलते हैं अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं? कुछ अमीनो एसिड हम बना लेते हैं और कुछ हम नहीं बना पाते, उनको कौन बनाते हैं? प्लांट। तो जिसको हम बना लेते हैं वो हमारे होगा, जिसको हम नहीं बना पाते हमको बाहर से खाना पड़ता है। नहीं है? सारे अमीनो एसिड हम बना, एक बार वीडियो फिर से देखोगे, स्किप करके समझ आएगा। आया नहीं है? तो यहाँ से क्या बनेगा? अमीनो एसिड। क्या बनेगा? कौन से पाथवे से बन रहा है? सेकंड वाले। कौन से? वही क्रेब्स और एटीपी वाला। ठीक है, बना नहीं बना? इसी अमीनो एसिड से क्या बनती है बेटा? प्रोटीन। क्या बनती है? बताए थे ना, क्या बनती है? प्रोटीन भी बनती है और एक और चीज बनता है, इसको बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस। क्या बोलते हैं? बहुत ध्यान से सुनना। अमीनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन। और क्या बनता है? नाइट्रोजनस बेस। क्या बनता है? अब देखो, हम ए यहाँ लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? ए यहाँ से क्या बना? प्रोटीन बना। क्या बना? आया कि नहीं है? अब इस प्रोटीन को बनाएगा कौन बेटा? राइबोसोम। कौन बनाएगा? राइबोसोम। और कौन बनाएगा? ER। कौन बनाएगा? तो जब राइबोसोम पाया कहाँ जाता है? राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? साइटोसोल में। कहाँ? बरवा जब से कटा लिया दिमाग कम हो गया तोरे। कहाँ पाया जाता है? साइटोसोल में। तो राइबोसोम जो किसकी सिंथेसिस करेगा? प्रोटीन की करेगा। प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस भी कहाँ होती है? साइटोसोल में। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? याद कर लो। अगर तुमसे कोई पूछे कि प्रोटीन जो बनती है उसे क्या बोलते हैं, तो क्या बोलोगे? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हमेशा कहाँ होता है? साइटोसोल में। कहाँ होता है? आया कि नहीं है? और इसी अमीनो एसिड से बनता है बेटा नाइट्रोजन बेस। क्या बनता है? नाइट्रोजन बेस होते हैं, तुमको पहले क्या आता है? A, G, T, C और U। क्या होते हैं? A, G, T, C और U। ध्यान देना, इसमें जो A है क्या है? इसको अलग कर लो। क्या कर लो? एक तरफ A लिख दो, एक तरफ क्या लिख दो? G, और एक तरफ लिख दो T, एक तरफ लिख दो C, एक तरफ लिख दो U। आ रहा है वीडियो में? यहाँ तक ठीक आएगा? नहीं? ये तीन हो गए। आएंगे? यहाँ तक आ रहा है? देखो सुनो, नाइट्रोजन बेस कितने हैं तुम्हारे? ये नहीं आ रहा है? ये कहाँ? यहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक? ये जो लिखा है नहीं है? देखो सुनो, ये तुम्हारा क्या लिखा है? नाइट्रोजन बेस AGTCU। एक तरफ A लिख दो, एक तरफ क्या लिख दो? G, एक तरफ लिख दो T, C और U। लिख दिए? जहां पे AG लिखा है इसको बोलते हैं प्यूरिन। क्या बोलते हैं? प्यूरिन। क्या बोलते हैं? और जो इधर लिखा है बेटा इसको बोलते हैं पायरीमिडीन। क्या बोलते हैं? पायरीमिडीन। आया नहीं है? कोई दिक्कत? अब ध्यान देना, अगर बात किसकी हो रही है? DNA की। किसकी हो रही है? तो DNA में बहुत ध्यान से इधर लिख दें क्या? अगर बात किसकी हो रही है? DNA की। यहां से हम किस पे आ रहे हैं? यहाँ कोई जगह कम है। DNA किसकी हो रही है? तो DNA में हमेशा क्या होगा? AG। क्या होगा? और क्या होगा? T और C। अगर RNA की बात होगी तो क्या होगा बेटा? क्या होगा? AG तो रहेगा, T भी रहेगा, C की जगह क्या हो जाएगा? U। क्या हो जाएगा? आएगा नहीं? अब हम आ गए किस पे? राइबोस शुगर पे। कौन बनाता है राइबोस शुगर? पेंटोज पाथवे। कौन बनाता है? आया नहीं आया? अब इसी पेंटोज पाथवे में अगर यहाँ पे हम जोड़ दें A। क्या जोड़ दें? और यहाँ जोड़ दें A। नहीं समझे? तो ये DNA बन गया। ये क्या बन गया? RNA। क्या बन गया? तो DNA में क्या चाहिए? A या तो G या तो T या तो A चाहिए। तो चाहे A जोड़ दो, चाहे क्या जोड़ दो? T जोड़ दो, चाहे जोड़ दो G जोड़ दो, और चाहे क्या जोड़ दो? C। आया नहीं आया? और यहाँ क्या जोड़ना पड़ेगा? चाहे A, चाहे G, चाहे T और चाहे U। यहाँ पे U चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आया? सिर्फ और सिर्फ यहाँ जोड़ते जाओ, तुम्हारा DNA का एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। क्या बन गया? एक न्यूक्लियोटाइड। आया कि नहीं है? इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो अगर मान लो तुमने यहाँ पे क्या जोड़ दिया? A। क्या जोड़ दिया? तो तुम्हारा बन गया DAMP। क्या बन गया? नहीं आया? क्या बन गया? अगर तुमने यहाँ पे फॉस्फेट एक था, एक फॉस्फेट और लगा दिया और यहाँ पे लगा है A, तो क्या बन गया तुम्हारा? DADP। ADP मतलब डाई फॉस्फेट। क्या बन गया? अगर तुमने एक PO4-3 और लगा दिया तो क्या बन गया? DATP। क्या बन गया? है? आया नहीं है?
अब तुमने यहाँ पे ए लगा दिया, क्या लगा दिया, कौन सी शुगर है, राइबोज। देखो अब ध्यान दो, यहाँ पे कौन सी शुगर थी, इसीलिए इसके आगे क्या लग गया, छोटा सा डी, यानी कि ये डी ऑक्सी क्या है। अगर अब हमने यहाँ लगा दिया मान लो जी, क्या लगा दिया, जी क्या लगा दिया, तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, जीटीपी, जीडीपी और क्या बन जाएगा, जीएमपी। अब मान लो हमने यहाँ से 2 हटा दिया तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, यहाँ पे लगा दिया जी, क्या लगा दिया, तो क्या बन जाएगा, जीएमपी, क्या बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट कितना है, हटाना वहां है, हटाया यहाँ है, यहाँ पे कितना है, 1 फॉस्फेट है, नहीं है, तो यहाँ क्या बन गया हमारा, जीएमपी आया नहीं है। अगर यहीं पे 1 फॉस्फेट और जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, जीडीपी, 3 जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा। अगर यहाँ पे जी की जगह अगर मान लो यहाँ पे हम टी कर दें, क्या कर दें, टी, क्या कर दें, तो यहाँ पे क्या जाएगा, टीटीपी, टीडीपी आएगा नहीं है। अब अगर तुमको एटीपी बनाना है तो क्या करोगे, एटीपी तो ए जोड़ दो, क्या जोड़ दो, ए जोड़ दो, फास्फोरस को यहाँ पे क्या कर दो, 3 आएगा नहीं है, 3, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा एटीपी। और तुम्हारी जो एटीपी है दैट इज अ यूनिवर्सल करेंसी, क्या है, यानी कि तुम्हारा बॉडी एटीपी को एक्सेप्ट करता है। और व्हाट इज द मीन ऑफ एटीपी, एटीपी का मतलब है कि तुम्हारी जेब का पैसा, 100 रुपए, 500 रुपए, ये तुम्हारा पैसा है। जीटीपी क्या है, अगर एटीपी पैसा है तो जीटीपी क्या है, ये भी पैसा है, ये तुम्हारा गोल्ड हो गया, क्या हो गया तुम्हारा। अगर सीटीपी है तो क्या हो गया, सिल्वर, नहीं समझे, क्या तुम सिल्वर लेके सब्जी खरीदने जाओगे, हैं, लेके क्या जाओगे, एटीपी। तो मैक्सिमम यूज किसका होता है, एटीपी, किसका होता है, आएगा नहीं है। अब मैं तुमसे पूछूं कि राइबोज शुगर कहां से बनती है तो क्या बोलोगे। अगर तुमको डीएनए बनाना तो क्या चाहिए, अगर तुमको डीएनए बनाना, मुझे बनाना हो, अगर मुझको डीएनए बनाना हो तो सुन लो क्या करूंगा, मुझको डीएनए बनाना है तो मैं सबसे पहले जाके ग्लूकोज खाऊंगा, क्या खाऊंगा, ग्लूकोज। जैसे ही मेरी बॉडी में आएगा तो मेरी बॉडी से निकल ना पाए, मतलब मेरी सेल से निकल ना पाए, तो हमारी सेल इसमें क्या लगा देगी, फॉस्फेट, क्या लगा देगी। जैसे ही हमारी सेल इसमें फॉस्फेट लगा देगी बेटा, वैसे ही 2 पाथवे, एक पाथवे कौन सा, ट्रिपल पी, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, राइबोज 5 फॉस्फेट, हमको मिल गया राइबोज 5 फॉस्फेट, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास राइबोज 5 फॉस्फेट आ गया, अब मैं क्या करूंगा, इसकी सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन को निकाल दूंगा, नहीं है। उसके बाद अब मेरा ये दूसरा पाथवे है, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यहाँ से हम कहाँ गए, क्रेब साइकिल की तरफ, यानी पायरुवेट, एस्टाइल कोए, तो इसके बीच जो इंटरमीडिएट बनेंगे क्या बनाएंगे, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से क्या बन जाएगा हमारा, नाइट्रोजन बेस, क्या बन जाएगा। तो नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं, AGTCU। तो अगर हम इसमें से एक एक उठाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, एक लगा दिए, एक लगाए। अब यहाँ देखो फॉस्फेट की संख्या ध्यान रखना, डीएनए में देखो ध्यान देना, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, देखो ध्यान देना, ये तुम्हारी क्या है, शुगर है, क्या है, 1 2 3 4 और 5 आया। 1 शुगर पे क्या लगेगा बेटा, नाइट्रोजन बेस, क्या लगेगा। अब वो नाइट्रोजन बेस कौन सा लगाना है, तुम्हारी मर्जी, आया कि नहीं है। दूसरी पोजीशन से OH है तो OH में से O निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, तो डीऑक्सी हो, क्या हो गया। तीसरी पे OH लगा रहेगा और 5वें पे क्या लगा है, PO4-3। इसी तरह दूसरा ऐड कर दो, तीसरा, चौथा, 5वां, और इन सबको आपस में जोड़ दो तो तुम्हारा डीएनए बनना चालू हो गया, आया कि नहीं है। दूसरी चीज, अगर इस डीएनए को इसमें ऐड करना है, क्या करना है, मान लो इसमें नया डीएनए ऐड करना है तो हमको हमेशा अगर मान लो हमको इसमें ए वाला ऐड करना है तो हमको हमेशा टीपी चाहिए, क्या चाहिए, टीपी। चलो इतना छोड़ देते हैं, ठीक, बता दें। देखो सुनो, जैसे मान लो हमको इसमें कोई चीज क्या करनी, ऐड करनी है, करनी, तो DATP, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि एक क्या है, राइबोज शुगर, 5वीं पोजीशन पे कितने फॉस्फेट लगेंगे, T है ना, तो PO4 3 लग गए, आया नहीं आया। और पहली पोजीशन पे अगर हमको मान लो A लिखा है, ये तो नाइट्रोजन में बेस है, यहाँ पे क्या हो गया, A हो गया। जब इसको हम जोड़ेंगे यहाँ पे ना, तो 2 फॉस्फेट यहाँ से क्या होते हैं, निकल जाते हैं, 2 फॉस्फेट निकल, तो ये हमारा एक चेन जुड़ गई। फिर तीसरा लाएंगे तो फिर एक चेन जुड़ेगी, फिर तीसरा लाएंगे तो एक चेन, नहीं समझे, आया। यानी कि हमेशा जब जोड़ेंगे तो हमको क्या चाहिए, टीपी, मतलब DATP, क्या चाहिए, और आरएनए को जोड़ना होगा तो ATP, यानी कि आरएनए किससे मिलके बना हुआ है, ATP, GTP, TTP और UTP। और ये हमारा डीएनए किससे बना है, DATP,
मगर डीएटीपी में 3 फॉस्फेट, डीएटीपी में, लेकिन जो हमारा डीएनए बन रहा है इसमें से 2 फॉस्फेट हट जा रहे हैं, तो यानी कि सारा का सारा क्या है, डीएएमपी। क्या है ये, मान लो डी है, अगर मान लो यहाँ पे जी वाला न्यूक्लियस वो है, नाइट्रोजन बेस है, तो क्या हो जाएगा, डीजीएमपी। आया, ये जोड़ते चले, तुम्हारा डीएनए भी बन गया, प्रोटीन भी बन गई, सब कुछ बन गया। बट सब कुछ बना किससे, ग्लूकोज से। मगर इसमें एक चीज मिस है, क्या है, कौन सी चीज नहीं बताई है, बताओ। हमने सब चीज बता दी लेकिन एक चीज नहीं बताई होगी, वो हम कल के लिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। बताओ। अरे महाराज, ये NAD और NADP क्या है, NAD और NADP क्या छूट रहा है हमारा बेटा, NAD और NADP। NADP और NAD में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NAD एंड NADP। P क्या चीज, P मतलब फॉस्फेट, P मतलब इसका डिफरेंस है, फॉस्फेट का। आया नहीं आया, इसमें फॉस्फेट आया। इन दोनों का यूज कहाँ है, एक का यूज होगा बेटा ETS में, कहाँ होगा, जिसमें फॉस्फेट नहीं है, जिसमें फॉस्फेट, ये यूज होगा हमारा कहाँ, ETS में, कहाँ होगा। और जिसमें हमारा P है, जिसमें हमारा, ये हमारा यूज जानते हो कहाँ होगा, जितनी सिंथेसिस हो रही है। तुम्हारा नाइट्रोजन, तुम्हारा ये बन रहा था ना, क्या बन रहा था, पेंटोज बेस बन रहा था, यहाँ जरूरत। दूसरा फैटी एसिड जरूरत। तीसरा मतलब जो भी नया बायोमॉलिक्यूल बनेगा बिना इस NADP के नहीं बन सकता। यानी ये NAD केवल अलग है, ये क्या है, अलग है। दोनों में अंतर क्या है, P। दोनों में क्या है, अंतर क्या है, P। और हम कल पढ़ेंगे किसके बारे में, ETS और NAD के बारे में। और ETS कहाँ पाया जाता है, 2 जगह, क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में। आया, इतना बस खाली पढ़ो और 1 आध 2 दिन इसको रिवाइज करो, ठीक। उसके बाद हम बताएंगे इसको, ठीक है। बंद करो।